हमारी हर हमेश की जो एक पैटर्न है उसमें मैं कभी भूल जाऊं तो आप याद दिलवा देना कि हम कुछ भी काम शुरू करें ना, तो हम जो भी शक्तियां है दिखती है नहीं दिखती है, अभी है पहले थी और भविष्य में होगी। जो भी जीव है, सजीव है, निर्जीव है, जहां भी उनकी शक्तियां फैल रही है सबको प्रणाम करते हुए हम ये बात को याद रखेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं स्व कल्याण एंड लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसलिए समग्र अस्तित्व को प्रणाम करते हुए हमारा ईगो, अहंकार को और व्यक्तिगत स्वार्थ को बाजू में रखते हुए हम इस कार्य में जुड़ रहे हैं। ओके। मेरे हिसाब से आई थिंक मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली। जी सर। थैंक यू वेरी मच। आज की जो मोमेंट है उसको मैं ऐसी मोमेंट बनाने की कोशिश करूंगा कि जो भी यहाँ लोग हैं उनको सुनने के बाद लगे कि यस, कुछ वाह हुआ, कुछ मजा आया। ये मेरी कोशिश रहेगी। दूसरी बात कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम हैं। सब लोग के अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम हैं। बिजनेसमैन के, वाइफ के, हस्बैंड के, फादर के, बच्चे के। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग बैठे होंगे। कोई बिजनेस पर्सन होगा, कोई फादर होगा, कोई डॉटर होगा, कुछ भी। ठीक है। और आज हम जो बात करेंगे, तो आज हम हमारी बिलीफ, मान्यता को इस तरह से बनाएंगे कि आपको कभी भी आपको कभी भी कोई भी चीज पे संदेह ही नहीं रहेगा। आपको क्रिस्टल क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जीवन का साइंटिफिक सक्सेस का रहस्य। एस्ट्रोलॉजी ये सब चीजें अलग है, पर ये साइंटिफिक की बात आज करने जा रहा हूं मैं। कुछ यूनिक बातें करेंगे। मैं जो भी कहूंगा वो एक्सपीरियंस बेस और दिल से कहूंगा। या तो हमारे जीवन में समस्याएं है, या तो हम कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं। या तो समस्या है, या तो हमारे जीवन के अंदर कोई चीजें सॉल्व नहीं हुई, उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। या तो हम कुछ जीवन के अंदर एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को ये तीन चीजों की जरूरत है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि ये भी सवाल होता होगा कि ये डॉक्टर को इस चीजों में क्या इंटरेस्ट है, मैं क्यों ये चीज करने जा रहा हूं। मैं इसलिए ये चीज करने जा रहा हूं कि मेरे भी कई सपने थे, कई चुनौतियां थी। मेरे भी कई सपने में मैंने बहुत घूम फिर के टाइम बिगाड़ा, और मुझे ऊपर जाके पता चल गया था अच्छा ये तो सीधा रास्ता था यार, मैं कहाँ घूम फिर के आया। तो फिर मुझे भी लगा कि यार मुझे सीधा रास्ता पता चल गया, तो चलो ना लोगों को भी बताए। क्योंकि यूनिवर्स को थैंक्स कहने का एक ही उपाय है कि जो तुम्हें मिला, जो हमें मिला, वो सबको दे। अगर वो सही है, वो सच्चा है। तो हमारी चुनौतियां है, उसको हम कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। मैं आपको एक दो चीजें बता दूं कि यहाँ क्या मिलेगा। आज की बातों में क्या मिलेगा, मैं आपको सिखाऊंगा आज कि सबकॉन्शियस माइंड का नाम तो बहुत बार सुना है, पर एग्जैक्टली वो मेडिकली कैसे काम करता है। आज तक लोग बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत है, उसको आप जो कहो वो कर दे। फिर सवाल ये उठता है, सब लोग सबकॉन्शियस के बारे में जानते हैं, तो उनका जीवन का ध्येय पूरा क्यों नहीं होता है। तो उसके साइंस को आज समझेंगे। दूसरी बात कि हमारे पास ये टूल है, टूल मतलब बंदूक तो है, रिवॉल्वर है हमारे पास, उसके अंदर कारतूस डालना है। सबकॉन्शियस माइंड तो है उसके हमारे पास, पर उसको किस तरह से हम सॉल्व करें। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, यहाँ से स्क्रीन शेयर हो सकेगा ना? हाँ सर, आप करके ठीक, देखिए। ठीक है, मैं बताता हूँ बाद में। तो वो हम सीखेंगे कि भाई सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से हम
किस तरह से पावर को जनरेट करे, किस तरह से साइंटिफिकली बात करें। मैं कोई ये बातें नहीं करने जा रहा हूं कि आप विल पावर बढ़ाओ, आप उसको ये करो, फलाना करो, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर केमिकल पूरी प्रोसेस क्या होती है और किस तरह से हम उसको पकड़ के हमारे हिसाब से काम करवा सके। हम आज सीखेंगे कि जो एनएलपी का नाम लिया है, सबकॉन्शियस का नाम लिया है, हिप्नोसिस का नाम लिया है, उसका बेसिक चीज क्या है। हम आज सीखने की कोशिश करेंगे हमारी इनर वेलनेस। इनर वेलनेस मतलब हमारी एंजाइटी, फियर, फोबिया, फ्रस्ट्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें कहाँ से पैदा होती है और उसको कौन से पॉइंट पे हम उसको पकड़े। क्योंकि देखो, छोटी चीज हो और उसके उद्गम स्थान को पकड़ो तो आप उसको पकड़ सकते हो, पर वो अगर अगर बड़ा वृक्ष हो जाती है तो उसको काटने में बहुत मुश्किल होती है। और हम सब जानते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, हम पूरे सागर का एक बूंद है। तो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूट वो सागर जितने जैसा ही होना चाहिए, हमारा केमिकल कंस्टिट्यूट परमात्मा जैसा ही होना चाहिए। और एक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से अगर हम परमात्मा के स्वरूप है तो हमें इतनी उलझने, इतनी तकलीफ, इतनी समस्याएं क्यों, कहाँ से आई, वो एनर्जी क्यों नहीं आती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हमारे डिसीज कहाँ से पैदा हो जाते हैं, हमारे रिश्ते कैसे उलझ जाते हैं, हमारी एंजाइटी, हमारा जो प्रॉस्पेरिटी वो क्यों हमको डिस्टर्ब कर रही है, प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं आती है, रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, कैरियर क्यों प्रॉपर नहीं आती है। आज हम इस सबको एक ही बोल में डाल के, एक ही बर्तन में डाल के देखेंगे कि यार इस सबका बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से पैदा होता है। ठीक है, सब लोग तैयार है इस बातों को आप अगर समझने के लिए तैयार है तो मैं एक छोटा सा सुंदर सा प्रेजेंटेशन बता दूं। ठीक है, यस, 1 मिनट यस लगेगी। सर। हाँ, 1 मिनट लगेगी। मेरा ईमेल जरा ओपन कर लूं मैं। ईमेल ओपन हो रहा है, तब तक मैं एक दो चार पांच बातें बता दूं आपको। इमाइल कुवे का अगर आपने नाम सुना होगा। इमाइल किस? कुवे फ्रांस का एक साइंटिस्ट था। हालांकि साइंटिस्ट नहीं था, संत था, पर वो काम करता था साइंटिस्ट की तरह। आप गूगल कर सकते हो कि इमाइल कुवे क्या कर रहा था। मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्क्रीन शेयरिंग हो तब तक। ठीक है, तो इमाइल कुवे वो एक मंत्र देता था सबको, और वो मंत्र बहुत सीधा सिंपल था। वो हेल्थ के लिए सबको, वेल्थ के लिए सबको, सोशल इश्यूज के लिए सबको हेल्प करता था। उसने हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में इमाइल कुबे ने सबको पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, पॉजिटिव नहीं परफेक्ट रिजल्ट दिया है। तो वो क्या करता था, सबको एक ही चीज बोलता था कि आप है ना 24 घंटा एक ही रटन कीजिए जो चाहिए वो। हर बैठते उठते, बात सिंपल है कि यार जो चाहिए वो सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो तो क्या होगा। तो उसने लाखों की संख्या में मरीज ठीक किए कि भाई मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, हेल्दी हूं। कंटिन्यूस आप बोलते जाओ, और उसने लाखों की संख्या में लोगों को ठीक किया। एक था डीसी हैमर, आप गूगल उसका भी कर सकते हो। डीसी हैमर ने 6630 के आसपास कैंसर के मरीज को सिर्फ मन की धारणाओं से ठीक किया, सिर्फ मन की धारणाओं से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पर हम ये ओपन हो रहा था तब तक ये बात कर रहे थे। अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं। मेरी स्लाइड दिखती है सर जी? जी सर। यस। मैं आपको ये व्हाट इज रैश, रैश का मेडिकल फॉर्म है
नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन के अंदर एक जाले जैसा भाग है। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, साइंस एंड सबकॉन्शियस माइंड, साइंस एंड माइंड पावर, साइंस एंड एनएलपी, ये अलग नहीं है, दोनों एक है। ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो ऊपर वाले ने हमारे ब्रेन में रखी है, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करती है? कंटिन्यूअस वाइब्रेशंस बाहर निकालती है। इट्स मेडिकली प्रूवन, वाइब्रेशंस बाहर निकालती रहती है। अब सवाल ये उठता है, तो क्या? अब आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अगर आपको दांत का दर्द हो ना, तो आपको रास्ते में सिर्फ और सिर्फ दांत के डॉक्टर जो होते हैं उनके बोर्ड दिखेंगे। अगर आपको कार लानी है ना, तो आपको न्यूज़पेपर में कार की एड दिखेंगी और उसी दिन उस कार की एड आएगी। अगर ऐसे बंदे भी मिलना शुरू हो जाएगी, यार कार ये अच्छी है, क्या कार ये बुरी। और इतना ही नहीं, रास्ते में आपको कार जो जो आपकी ब्रांड की चाहिए वो ही दिखेगी, वही याद रहेगी। आपके बच्चे का स्कूल का एडमिशन है, तो आपके ऐसे बंदे मिलना शुरू हो जाएगी, या तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व होने के करीब आ जाएगा, हाँ ये स्कूल अच्छी है। ऐसी इंफॉर्मेशन अपने आप खींची चली आती है। ये क्यों? क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, उसको हम स्पिरिचुअल ब्रेन भी कहते हैं। वो वाइब्रेशंस वातावरण में छोड़ते हैं, और वो आज नहीं तो कल, मेडिकल साइंस अभी उसको देख नहीं पा रहा है। मेडिकल साइंस क्या करता है? मगज की पट्टी यानी ब्रेन का ईईजी कर सकता है। ईईजी मतलब कि इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राफ, मगज पे यानी ब्रेन पे यहाँ पे एक पट्टी लगा दो और मशीन के साथ जुड़ दो, तो आपके ब्रेन में से कंटिन्यूस तरंग निकलती है, उसका रिकॉर्डिंग होता है। आज भी मैं भी कराता हूँ, कई पेशेंट को खींच आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कराता हूँ। तो यहाँ इतनी हद तक तो मगज के वाइब्रेशंस पकड़ लिए हैं, हृदय के वाइब्रेशंस भी पकड़ लिए। हम हृदय की पट्टी कराते हैं जिसको ईसीजी कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, वो भी होते। पर देर अबेर आप ये चीज देखोगे, अगर हम जिंदा रहेंगे और उससे पहले आ गई तो, कि ब्रेन में से जो विचार निकलते हैं उनका स्वरूप होता है, उनका रूप होता है, और वो जिंदा होते हैं। वो जिंदा होते हैं और वो काम करने के लिए अपनी एनर्जी लेके पैदा होते हैं। इसलिए यहाँ जो 11 लोग या 12 लोग या 20 लोग, आई डोंट नो कितने हैं, उन लोगों ने अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया है, इसलिए आज वो मेरे सामने हैं। उनका स्पिरिचुअल ब्रेन ने यहाँ इस मौके को खड़ा किया है। उसके स्पिरिचुअल ब्रेन ने इस सब पूरा एटमोस्फियर रचाए, सर के साथ मेरे सर के साथ आप सब लोगों का मिलन कराए। तो ये ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है, इट इज प्री प्लान स्पिरिचुअल मीटिंग है। और आपकी यात्रा आपकी दिशा में जा रही है, उसका ये सबसे सबसे बड़ा प्रूफ है। तो कभी भी मायूस ना होइए, क्योंकि आपकी रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम आपको यहां तक खींच के ले आए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, जिसको हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको एक दो चीजें बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है और वो किस तरह से काम करता है। उसके बाद में ब्रेन की पूरी केमिस्ट्री बताऊंगा। कभी आपने सपने के अंदर ऐसा देखा है कि कभी आपका बीपी बढ़ गया हो, पल्स बढ़ गया हो, पर्सपिरेशन हो गया हो? अगर नहीं देखा है आपके पर्सनल लाइफ में, तो आपको ये तो हुआ होगा कि सपने के अंदर आपको कई चीजें बहुत रियल लगी हो। कई लोग सपने में मर भी गए हैं, कई लोगों को सपने में अटैक भी आया है। एम आई राइट और रॉन्ग? अभी ये सपने में जो फील होता है, अभी मैं आपको सपने में आके बताऊं कि आपके हाथ पे सांप है, तो आप सपने के अंदर एज इट इज मान लेते हैं कि हाँ है। आपने कभी देखा कि सपने के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट करके सपना बदला? नहीं बदला। आप सपने को बदल नहीं सकते। दूसरी बात, कि सपना जब तक चलता है तब तक आप उसको 100% रियलिटी मानते हैं। बिल्डिंग से गिरे
तो गिरना पड़ता है आपको, आप रोक नहीं पाते, आपको पसीना लाना पड़ता है, और सच पसीना सच में आता है, पल्स सच में बढ़ता है, बीपी सच में बढ़ता है। जो घटना रियल नहीं है सपने में, उसमें भी बीपी तो बढ़ता ही है, इसमें भी धड़कनें तो बढ़ी जाती है। तो जगते हो आप, तब आप 2-3 मिनट के बाद अपनी आंखों को, दिमाग को ऐसे हिलाते हो, तब पता चलता है कि ओहो, अरे यार कितना बुरा सपना आया, मैं तो जिंदा हूं, ठीक है चलो। उसके बाद धड़कनें डाउन होती है। मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है कि आप अभी मुझे जो सुन रहे हैं, उसके परे, उसके पीछे, उसके अबव एक और माइंड अभी मुझे एसेस भी कर रहा है। बंदा ठीक है, बंदा ठीक नहीं है, बंदा बराबर है, बंदा बराबर नहीं है। वो जो पीछे एसेस कर रहा है उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और जो सुन रहा है वो कॉन्शियस माइंड है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं अभी बोलूंगा अमिताभ बच्चन, तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर अमिताभ बच्चन का फोटो आके चला गया, तभी तो आप पहचानते हो अमिताभ बच्चन को। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर अमिताभ बच्चन का फोटो आ गया आपके पास, ये सबकॉन्शियस माइंड ने किया। अब सवाल ये है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का ये प्रॉब्लम है कि जो कॉन्शियस माइंड को पता है वो सबकॉन्शियस को नहीं पता, और सबकॉन्शियस को पता है वो कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है। जैसे कि कॉन्शियस माइंड को पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, मुझे धन कमाना है। किसको पता है? कॉन्शियस माइंड को। हम रोज हर साल डायरी लिखते हैं कॉन्शियसली, पर ये सब कॉन्शियस को नहीं पता है। अगर सबकॉन्शियस को पता होता तो वो कर डालता। और कई चीजें सबकॉन्शियस में घुसी है। कौन सी चीजें सबकॉन्शियस में घुसी है? डर, बिलीफ, फियर, फोबिया। आप इंटेलिजेंट होते हुए भी डर को नहीं निकाल पाते हैं, फोबिया को नहीं निकाल पाते, एंजाइटी आपको आती हुई दिखती है, नहीं निकाल पाते, वो सबकॉन्शियस में पड़ी है। दोनों एक ही घर में रहता है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। पर कई चीज सबकॉन्शियस पे के पास है, वो नहीं जाती है। कई चीज कॉन्शियस के पास है, वो सबकॉन्शियस के पास नहीं जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट सर। राइट सर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया बात कि यह साला हमारे घर में दो लोग रहते हैं, पुलिस भी रहते हैं, चोर भी रहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? यहां तक अगर किसी को क्लियर ना हो तो आप लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते बढ़ते यहां मैं मोटिवेशनल बातें नहीं करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशनल बात करूंगा, ठीक है? राइट, ग्राउंड रूल तो मैंने आपको बता दिया कि इसको पेन नोट लेके बैठिए, पूरा का पूरा आप डेडिकेटेड, राइट? इसमें आपको मैं सब चीजों की क्रिस्टल क्लैरिटी दे दूंगा। मेरे बारे में तो सबको पता ही है, मैं फिर से जो कोई अननोन आए हैं, मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, MD BS MD मैंने किया है, मेरी हॉस्पिटल है, मेरा स्टाफ है, राइट? अब हम जो बातें सुनने समझने समझने जा रहे हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कि मैंने बताया तो सही आपको कि हमारे पास एक, ये मेरे राम वर्मा भी मेरे अच्छे फ्रेंड है, ये मेरा ब्लैक बेल्ट कराटे में मैंने किया था वो, ये सब चीजें है इंटरनेशनल मेरी, ठीक है? और, और अब वो किन किन को काम आ सकता है, मैं आपको बताऊं। किन किन लोगों को काम नहीं आ सकता है, किन किन लोगों को काम आ सकता है वो तो सबको पता है, पर किन किन लोगों को काम नहीं आ सकता है? जो जिंदा है वो सबको काम आ सकता है, जो मनुष्य की कैटेगरी में आता है सबको काम आ सकता है, जिसको समझ है 12 साल से ऊपर है उनको सबको काम आ सकता है। कपल, सीनियर सिटीजन, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमन, टीचर्स, डॉक्टर्स, कोचिंग ट्रेनर्स, सबके लिए काम आता है। जिनको एंजाइटी, फियर, फोबिया, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एलर्जी, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, राइट? हम यहाँ क्लियर कट सबकॉन्शियस माइंड की थियरी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हमारे इश्यूज कौन कौन से सॉल्व हम कर सकते हैं? जैसे स्टूडेंट के लिए करियर का प्रॉब्लम है, मोबाइल एडिक्शन है, रिलेशनशिप इश्यूज है, कपल्स के लिए रिलेशनशिप इश्यूज है, डाइवोर्स का प्रॉब्लम है, नार्सिज्म है। नार्सिज्म मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिना वजह परेशान करता है, कॉरलिंग करता है, लड़ता झगड़ता है। आपने देखा होगा, ऐसे लोग बहुत है, ऐसे लोग बहुत है कि खाली खाली किसी का दिमाग की नहीं करता है, खाली खाली स्टाफ को। मैं भी एक जमाने में था ऐसा कि सुबह हॉस्पिटल जाता था तो ढूंढता था कौन सा कारण पे स्टाफ को डांटो। तो एक प्रकार का ये
नार्सिसम है किसी को पेन करना, कॉरलिंग करना। फिर कई लोगों को जीवन के अंदर इंटरेस्ट कम होगा, इनके लिए भी मेरी बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ, पेरेंट के लिए चाइल्ड सुनते नहीं है, इनके लिए भी काम का है, राइट। और ड्रग एडिक्शन है, फियर फोबिया है, राइट। कन्विंस पीपल को क्यों नहीं कर पाते हम, इस सब चीज के बारे में हम आज कोशिश करेंगे। अब यहां से हम बेसिक बेसिक फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। सब लोग देख पा रहे हैं ना, मेरी स्लाइड को देख पा रहे हैं ना? जी यस सर। सर। वेरी गुड। अभी हम यहां से वेरी स्लोली जाएंगे, वेरी स्लोली जाएंगे। आप पेन नोट लेके प्लीज कोशिश करना कि मैं जो जो बोलूं उसको लिखते जाइए, क्योंकि लिखने का मतलब इतना ही है कि आप थोड़ा इन्वॉल्व होंगे। मैं आपको प्रश्न भी पूछता रहूंगा जिससे आप मुझे जवाब देंगे। मु- मुझे ये बताइए आप कि बाहर की दुनिया में जो घटना घटित होती है, बाहर की दुनिया में, मतलब आपने एक काला कुत्ता देखा, ठीक है? तो ये कहाँ घटित हुई? बाहर की दुनिया में, ठीक है। तो हम जो बाहर की दुनिया में घटना घटित देख कर होती है, उसको किस तरह से दिमाग के अंदर लेते हैं? तो मेरा जवाब ये है कि बाहर की दुनिया की जो घटना घटित हुई, उसको हम या तो आंख से देखते हैं, या तो कान से सुनते हैं, या तो जीभ से चखते हैं, या तो नाक से सूंघते हैं, या तो टच करते हैं, फील करते हैं। मतलब 5 सेंस से हम बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। यहां तक राइट और रॉन्ग? राइट सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो ये 5 सेंसों से हमने बाहर काला कुत्ता हमने देखा, उसको लिया। अब मुझे ये बताइए, अगर हम ये बाहर की दुनिया को घटना नंबर 1 कहते हैं कि इसके घटना नंबर 1, बाहर की दुनिया का काला कुत्ता हमने देखा। अब क्या होता है, ये जो हमने दिमाग के अंदर लिया आउटर वर्ल्ड में से, उसके बाद हमारा ये जो ब्रेन है, वो 3 प्रोसेस करता है। कौन सी 3 प्रोसेस? यहां बराबर ध्यान से कंसंट्रेट करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ज्यादातर प्रॉब्लमों का रहस्य आपका सुलझ जाएगा। और दूसरी उसके साथ फिर सर की एस्ट्रोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी उसको भी ऐड कर दी, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। क्योंकि आपको स्पिरिचुअल ताकत तो मिल गई सर की, साथ में आपको साइंस की ताकत भी मिल गई। अब तो आपकी गाड़ी स्पीड से चलेगी, पेट्रोल के साथ वो केमिकल डालते हैं फास्ट, अच्छा एवरेज देने के लिए। तो मैं यहाँ आपको पहले से फिर से बताता हूँ, हमने 5 इंद्रियों से कोई भी घटना देखी, उसको हम इवेंट नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद हमने दिमाग में उसको लिया। उससे पहले हम 3 प्रोसेस करते हैं: डिलेट यानी रिमूव करना, डिस्टोर यानी बदलना, और जनरलाइज यानी कॉमन करना। अभी इसको मैं समझाऊं। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि हम पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 1.4 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में से इकट्ठी करते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपके ब्रेन के साथ कितनी ताकत है। आपका ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन है, 80 बिलियन बोल रहा हूं मैं, मिलियन नहीं, बिलियन। अब आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि एक न्यूरॉन्स की मेमोरी है 80 GB, और ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, उसकी मेमोरी आप सोच सकते हैं कितनी होगी? एक न्यूरॉन की मेमोरी है 80 GB साइंटिफिकली, डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 80 बिलियन की मेमोरी कितनी होगी? ओके, दूसरी बात, आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल, हमारे बॉडी के 5 ट्रिलियन सेल से, उसकी भी अपनी व्यक्तिगत मेमोरी होती है। तो ये जो इतनी ज्यादा मेमोरी है, तो वो पर सेकंड 1.4 मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। पर परम परमात्मा की कृपा से हम सब चीजें याद नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम सब चीजें याद रखें
तो अफरा तफरी का माहौल हो जाए। हमारा ब्रेन तो 1.4 मिलियंस बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, पर उसमें से हम सिर्फ 6 to 8 इंफॉर्मेशन याद रखते हैं। 6 to 8 इंफॉर्मेशन। कितनी? 6 to 8 ओनली। आज सुबह आप निकले, आपने 1,000 गाड़ी देखी होगी रास्ते में, पर आपको कितनी गाड़ियां याद है? सिर्फ 2 गाड़ी याद होगी, एक आधी आपकी चॉइस की, और या तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की या पिता की माता की, जो भी स्पेसिफिक गाड़ी होगी वही याद होगी आपको। ठीक है। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको आपको आपने 1,000 मनुष्य को देखा आज, पर जिस मनुष्य के सर पे बंदर बैठा था उसको ही आप याद रखोगे। क्योंकि हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन याद रख के बाकी सब डिलीट कर देते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या करता है? पहला तो किसी भी बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन देख के क्या करता है? डिलीट करता है उसको। तो हमने बाहर कुत्ता देखा, तो जरूरी नहीं है कि कुत्ते की सब चीज हम याद रखेंगे। कई चीज हम डिलीट कर देंगे, कई चीज हमको पसंद नहीं है। इतनी हद तक हमारे पास डिलीट की प्रक्रिया होती है कि अगर हद से ज्यादा आपको शौक लगे ना, हद से ज्यादा, तो आपने सुना होगा कि कोई लोग बेभान हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। डिलेट की पावर इतनी रखी है कि अगर सास बहू का झगड़ा है ना, और लगता है कि सास बहुत सुना रही है या तो बहू बहुत सुना रही है, तो ऐसे लोगों को जिनको सुनना नहीं है उनको कान की तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको सुनना नहीं है। तो बॉडी इतनी डिलेट करती है कि जो आपकी चीजें जरूरी है उतनी को ही याद रखता है। अब सवाल नंबर दूसरा, कि डिलीट तो समझ लिया आपने कि ब्रेन में आने से पहले कई चीजें डिलीट हो गई। दूसरा, डिस्टोर। डिस्टोर मतलब बदलना। हम जो इंफॉर्मेशन देखते हैं वो सेम टू सेम तो नहीं लेते, हम उसको बदलते हैं। मैंने सर को फोन किया, सर ने फोन नहीं उठाया, मेरा डिस्टोरेशन चालू, मेरा बदलने की प्रोसेस चालू। सर कैसे है? सर बेजवाबदार है, सर समझते नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूं, उनका फोन उठा लेना चाहिए। 3 बार फोन किया, कल तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैं तो तुरंत फोन उठाता हूं, मतलब मेरा ही नहीं फोन उठा रहा है। सेल्फ टॉकिंग कर ली हमने, और हमने इंफॉर्मेशन को बदल डाली। सिंपल थी कि सर का फोन आज साइलेंट पे था, उनको पता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी एरर। तो हमने इंफॉर्मेशन को बदली। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक इंफॉर्मेशन को बदली, इसको डिस्टोर बोलते हैं। और तीसरा है जनरलाइज। हमारा ब्रेन जनरलाइज भी कर देता है कई चीजों को, जैसे कि बचपन में आपको कहा गया कि पैसा कमाना बहुत हार्ड है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, या तो पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, या तो जब तक दुनिया में शोर नहीं मचाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, या तो जब तक लोगों को परेशान नहीं करोगे तब तक लोग सीधे नहीं रहेंगे, जब तक आप छीनोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ये सब बातें हम जनरलाइज कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? हमारे जो हमने चश्मे पहन लिए ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, इसी तरह से दो देखते हैं। कई लोग आप आपने देखे होंगे बोलते हैं, दुनिया बकवास है, सालों को छोड़ना नहीं है। अरे पैसा ऐसा थोड़ी कमाते हैं, पैसा नहीं ऐसा मिलता है, जितना मिलता है वो भी नसीब है। तो ये जो बिलीफ है ना, ज्यादातर बिलीफ और डिसीज, ये हमारी ये जनरलाइज की हुई मान्यता की वजह से है। कहीं दादी माँ ने बोल दिया, कभी टीचर ने बोल दिया बचपन में, कहीं कोई फ्रेंड ने बोल दिया। ज्यादातर लोगों को सेक्स के बारे में, ज्यादातर लोगों को धन के बारे में, ज्यादातर लोगों को भगवान के बारे में इतनी गलत गलत धारणाएं जनरलाइज दी गई है कि वो 50-50 साल तक उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि बच्चे को अगर ये बात फिट कर दी जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो जहां भी जाएगा वो ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देगा, उसका रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम ऐसी परिस्थिति को खींच के लाएगा कि उसके लिए पैसा कमाना हार्ड हो जाएगा। और फिर वो कहेगा, देखो सही बात निकली दादी माँ की, अब उसका न्यूरल टेक फाइनल हो गया, उसकी जिंदगी पूरी हो गई। सिवाय कि यहाँ कोई लेक्चर में आ गया तो उसको फायदा हो सकता है।
मेरी भी बहुत सारी मान्यता थी। मैंने इसलिए सब चीजों का स्टडी करते करते मुझे पता चले, ओहो ये तो बिलीफ मुझे बचपन में मिल गई थी। अगर बचपन में अच्छी बिलीफ मिल गई तो बात अच्छी है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कभी भी बच्चे को छोटू भी मत किया करो, पागल भी मत कहा करो। छोटू जिस चीज को कहा है देख लेना उसकी हाइट कम है, क्योंकि बॉडी सिर्फ सुनती नहीं है, ओबे भी करती है। दो घटना दिखा दे देता हूं आपको, वो घटना को देख के आपको पता चल जाएगा कि बॉडी ओबे करती है। दोनों सही एक्सपेरिमेंट है। साउथ अफ्रीका में एक प्रजाति है, आदिवासी। उनके वहां ऐसी मान्यता है कि जो बच्चे घर में होते हैं दो, वहां पे जो हस्बैंड वाइफ शिकार के लिए जाते हैं बाहर खाना के लिए, तो वो घर के बाहर ये एक अपना जो तीर होता है, कमान होती है, उससे वो बड़ा सा लाइन बना देते हैं। जैसे कि माँ सीता के रक्षा के लिए लक्ष्मण ने बनाई थी, इस तरह से। उसमें कोई, इस जो प्रजाति है अफ्रीका की, वो कोई मंत्र तंत्र नहीं, पर उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा सिखाया गया है कि ऐसी अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो आपके बच्चे उसके बाहर नहीं निकलेंगे। और बच्चे सच में बाहर नहीं निकलते, वो शिकार करके वापस आते हैं, बच्चे अंदर ही होते हैं। दूसरी बात कि ये जान के और ताज्जुब होगा आपको कि इसमें से कई लोग तो आप और मेरे जैसे भी होते, बड़े होके सोचते भी होंगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है, मैं निकलने की कोशिश करूंगा। और ऐसी बस्ती में एक सोचने वाला व्यक्ति भी पहुंच गया, उसने भी देखा कि इस चीजें तो होती है, कोई बाहर बच्चा निकलता ही नहीं उस लाइन से। इट्स ए पावर ऑफ साइकोलॉजी। तो फिर एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई चलो कोशिश करते हैं। जो बच्चे थे उनको बड़ा हुआ, उसके बाद बोला कि आपने, आपके पिताजी ने ये लाइन ड्रॉ करी, आप निकलने की कोशिश करो, हाथ बाहर निकालो। उसके हाथ को रिसर सा फीलिंग आ गया कि यार झटका लगा, मैं तो जल जाता अगर निकला तो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई यार क्या सच में ऐसा होता है? आपको हिप्नोसिस की एक बात बता दूं कि हिप्नोटिक स्टेज के अंदर अगर किसी के हाथ पे नॉर्मल नॉर्मल कागज रख के आप उसको बार बार दोहराओगे, हिप्नोटिक प्योर डीप हिप्नोटिक स्टेज में, कि तेरे हाथ पे मैंने कोयला रखा है जलता हुआ, तो वो फेंक तो देगा, पर उससे आगे उसको फफोला भी होता है। फफोला भी होता है कागज से। ये प्रूवन साइंस है। माइंड और बॉडी इतनी हद तक मानने के लिए तैयार है। तो इमाइल कुवे ने, डीसी हैमर ने ऐसे ही परिणाम नहीं प्राप्त किए। और तीसरी बात बता दो, माइंड कितनी हद तक तैयार है जनरलाइज बिलीफ को लेने के लिए। आपके ज्यादातर रोग जनरलाइज बिलीफ की वजह से। डायबिटीज तो होता ही है 40 के बाद, ओबेसिटी तो होती है 40 के बाद। अरे भाई हमारी उम्र तो कहाँ है बहुत, हम तो डायबिटिक है, हम तो ये है, हम तो वो है, अभी तो तबीयत कहाँ ठीक रहती है। ये जो जनरलाइज बिलीफ ले लेते हैं हम लोगों की बात सुन के। तो मैं यहाँ फिर से आगे आऊंगा कि हमने 5 इंद्रियों से चीजों को देखी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? डिलीट किया, डिस्टोर किया और जनरलाइज किया। तो इसको डिलीट, डिस्टोर और जनरलाइज करके हमने ब्रेन के अंदर डाला, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर जो डाला, तो मुझे एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से कि क्या घटना नंबर 1 और ब्रेन के अंदर हमने जो दूसरी घटना बनाई, एज इट इज तो हमने ली नहीं है। सर को फोन किया तो वो घटना तो हमने सिंपल ले लेनी है। हमने दूसरी टाइप की घटना बना के दिमाग के अंदर डाला। तो क्या घटना नंबर 1 और घटना नंबर 2 सेम होगी क्या अलग होगी? अलग होगी सर। अलग होगी, क्योंकि अलग। हमने हमारा मसाला डाला। हमने डिलीट किया, डिस्टोर किया, जनरलाइज किया। अब यहां से केमिकल प्रक्रिया शुरू होती है। अभी मैंने कुत्ता देखा, अब कुत्ता तो मेरे से 100 मीटर दूर है। हमने देखने के बाद, घटना नंबर 1 कुत्ता, देखने के बाद मेरे दिमाग ने सेल्फ टॉक की और उसने किया डिलीट, डिस्टोर, जनरलाइज। पहले का कोई अनुभव, किसी की सुनी हुई बात। तो एक व्यक्ति
को पूछा कि भाई कुत्ता देखा, आपने क्या फील किया? तो क्या यार, मजा आ गया, कुत्ता मस्त है यार, कुत्ता था, शेर जैसा था, ऐसा लाना है। दूसरे को बोला क्या हुआ आपको? यार कुछ नहीं, कुत्ते में क्या है, छोड़ो नहीं यार, काम कितने बाकी है। तीसरे को, अरे यार ऐसा कुत्ता कभी ला सकते हैं? यार ये तो पागल लोग हैं, मनुष्य को अभी टाइम नहीं मिलता है खाने पीने का, खिलाने पिलाने का, और एक कुत्ता लेके आया। अरे कुत्ता काटेगा तो क्या पता है आपको, 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, 14 इंजेक्शन में कभी कोई मर जाता है, मर जाए तो। मेरे तो दो बच्चे में एक तो 7वीं में पढ़ता है, मेरी वाइफ तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, मैं उसका क्या होगा, आप भिखारी हो जाएंगे मेरे बच्चे। और तीसरा तीसरा बोलता है कि गवर्नमेंट बकवास है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए, ऐसे कुत्ते वाले को बाहर ही क्यों निकालते। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि कुत्ता एक था, सब 4 लोगों ने घटना नंबर 2 दिमाग में ली, वो अलग अलग ली। कैसे ली उसने दिमाग में अलग अलग? क्योंकि जैसे ही घटना जाती है दिमाग के अंदर, हम उसको 3 फिल्टर लगाते, उसके बाद हमारे दिमाग के अंदर घटना नंबर 2 बनती है, और 2 के बाद एक स्टेट बनता है। ये स्टेट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मेमोरी, बोलते हैं परसेप्शन, बोलते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, बोलते हैं पैटर्न, बोलते हैं ब्लूप्रिंट, बोलते हैं। सर, राइट। सॉरी टू इंटरप्ट सर। मुझे एक यस। क्वेश्चन पूछना, सबको आवाज प्रॉपर आ रही है ना सर? यस सर, यस सर। Yes, sir. क्या, सॉरी? आवाज सर की प्रॉपर पहुंच रही है ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ सबको। नहीं, बीच बीच में एक दो बार डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, अच्छा। बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके यस ओके। यस। वो थोड़ी नेट कनेक्शन वीक है शायद। अभी आर यू एबल टू हियर नाउ? बढ़िया यस बढ़िया यस। सर। यस यस सर। ओके फाइन। तो हम कहाँ से फिर डिस्टर्ब हुआ था, तो मैं वहां से फिर से शुरू करूँ? अभी नहीं ठीक नहीं सर। नहीं। इतना नहीं हुआ सर, थोड़ा सा आवाज नहीं आ आवाज। रही। चलो सर ठीक है। ठीक है। यू कैन कंटिन्यू सर, ये रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सबको। ठीक है। अब मेरा सवाल यहाँ है कि घटना नंबर 2 बनने के बाद दिमाग में क्या होता है? दिमाग में एक स्टेट बनता है। स्टेट को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बोलते हैं, राइट, पैटर्न बोलते हैं। आप नहीं कहीं बोलते कि ये बंदा गया है ना, वापिस आएगा, ये कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि हमको पता है उसकी पैटर्न, उसकी सबकॉन्शियस माइंड की ब्लूप्रिंट पता है, राइट। उसका इसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो तैयार होता है। अब कुत्ता देखने के बाद मेरे अंदर मेरी जो पैटर्न होती है, सब्जेक्टिव पर्सनलाइज पैटर्न, वो जागृत होती है। अब वो मेरा पूरा पूरा लेखा जोखा ठीक करती है। मैंने जिस तरह से पैटर्न बनाई है, इस तरह से मेरा स्टेट बनेगा। अब स्टेट बना, उसके बाद दूसरी एक घटना घटती है कि जैसे स्टेट बना, तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचती है? हमारे ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, उसके पास पहुंचती है ये इंफॉर्मेशन, राइट। यहां मैंने बताया, देखो घटना नंबर 1 हुई आउटर वर्ल्ड में, घटना नंबर 2 हुई इनर वर्ल्ड में, क्योंकि हमने उसको अपने हिसाब से किया। उसके अंदर उसके बाद एक वातावरण बना, जिसको हम एटमोस्फियर स्टेट बोलते हैं। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन 80 बिलियन न्यूरॉन को पहुंची। हमारे अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन है। एक रेत के कण के अंदर करीबन 1 लाख न्यूरॉन्स आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे अंदर ब्रेन के अंदर जो टोटल वायरिंग है, वो पूरे 6,000 मेगा सिटी का, पूरा मेगा सिटी का एक एक घर का वायरिंग जो है, उसका टोटल मारे 6,000 सिटी का, इतना खतरनाक वायरिंग ब्रेन में है। 6,000 मेगा सिटी का वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग के इक्वल एक व्यक्ति के ब्रेन में है। अभी 80 बिलियन न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि बंदा का स्टेट कैसा हुआ, कुत्ता देखने के बाद बंदा ने अंदर कौन सा एटमोस्फेयर रचा। अब क्या होता है? या तो वो पॉजिटिव होता है, जो घटना अंदर फील की वो या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस राइट। सर। आपने कुत्ता देखा, उसके बाद दिमाग ने डीडीजी किया, डिलीट डिस्टोर जनरलाइज किया, उसके बाद या तो पॉजिटिव एटमोस्फियर बना या तो नेगेटिव एटमोस्फियर बना। अब पॉजिटिव एटमोस्फियर बना के नेगेटिव एटमोस्फियर बना। एक न्यूरॉन, दिमाग का एक न्यूरॉन यानी सेल 10,000 न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, और दूसरे 10,000 न्यूरॉन से जुड़े हुए। तो आप सोच सकते हैं कि 80 बिलियन फट करके पहुंच जाएगी इंफॉर्मेशन। अब यहां पे अब यहां पे होता है क्या कि अगर पॉजिटिव
बात दिमाग ने ली, घटना एक ही होती है। कुत्ता तो कुत्ता है, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है वो आपके डीडीजी पे निर्भर करता है। अब पॉजिटिव बात हुई तो 10,000 न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन को आगे बढ़ाते जाएंगे और कहेंगे कि भैया वातावरण अच्छा है। और वो वातावरण अच्छा है वो क्या कहे, किसको पता चलेगा? एमाइग्लेडा को। एमाइग्लेडा अगर इमरजेंसी नहीं है तो वो बाईपास हो जाता है और वो फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स थिंकिंग करता है और वो हाइपोथैलेमस को कहता है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो हमारे ब्रेन का राजा है, किंग है। वो आदेश देता है। वो आदेश देता है किसको? ये जो हमारी घटनाएं घटी, ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन गई, उसके अंदर जो केमिकल रिलीज होता है उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आया, वो एमाइग्लेडा को बाईपास किया, क्योंकि एमाइग्लेडा का काम क्या है? इमरजेंसी एक्शन लेना। और हाई फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है थिंकिंग वाला। और उसने हाइपोथैलेमस को कहा ब्रेन का जो राजा है यहाँ पे होता है, इसलिए हम तिलक करते हैं इधर। इधर तिलक क्यों करते हैं हम? यहाँ हाइपोथैलेमस है। अगर हाइपोथैलेमस को आपने तिलक किया तो हाइपोथैलेमस को रेड का तिलक किया तो आप युद्ध में जा रहे, चंदन का तिलक किया तो आप शांत होना चाहते हैं क्योंकि स्मशान में चंदन का तिलक होता है, राख का तिलक किया तो आप वैराग्य के अंदर जा रहे। तो हाइपोथैलेमस को जो मैसेज देना है वो तिलक से देते हैं हम। हमारी पूरी प्राचीन मान्यताएं है, उसके साथ साइंस जुड़ा है। अब बात आती है साइंस की, कि हाइपोथैलेमस को मैसेज मिला इन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, तो हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? कौन सा हार्मोन रिलीज किया? न्यूरोपेप्टाइड। अब वो कहां जाएगा? न्यूरोपेप्टाइड कहां जाएगा? न्यूरोपेप्टाइड हमारी ग्लैंड पे जाता है। ग्लैंड मतलब क्या है आपको बता दूं। हमारे जितने भी चक्र है, आज्ञा चक्र, ये गले के बीच वाला चक्र, सभी जगह पे ग्लैंड है। ऐसे ही चक्र नहीं बने। यहाँ पिट्यूटरी, यहाँ थायराइड, यहाँ थाइमस, यहाँ एड्रिनालिन, नीचे सेक्स ग्लैंड, राइट? इस सभी जगह ग्लैंड है। और हमारा पूरा बॉडी कैसे काम करता है? ग्लैंड को जो मैसेज मिलता है उस हिसाब से। ग्लैंड को मैसेज दिया हाइपोथैलेमस ने कि भैया इस बंदे को काम एक टाइप का जरूर है, तो न्यूरोपेप्टाइड गए ग्लैंड के पास। ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस किया? हार्मोन। और हार्मोन कहाँ गया? हमारे छोटे छोटे सेल तक। और सेल ने काम करना शुरू कर दिया। अब फिर से मैं थोड़ी सी बात को धीरे करके समझाऊं, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं। सर यहाँ पर हम अगर हाइपोथैलेमस को ऑर्डर दें, ठीक है सर, हम्म। हम्म। हाइपोथैलेमस को ऑर्डर दें कि अभी हम्म। समझो किसी को शुगर है, वो ऑर्डर दे रहा है अर्जेंट, ऑर्डर देता हूँ शरीर को कि उसका सारा शुगर सारा बीपी सब नॉर्मल हो जाए, हम्म। आई ऑर्डर, ये बोलने से वो ऑर्डर आ जाएगा ना सर? आ जाएगा सर, आ जाएगा। पर उसकी पद्धति में आपको बताओ, साइंटिफिक, आपकी स्पिरिचुअल तो बेस्ड होगी ही होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर आपका जुडिक्शन के अंदर मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूं। पर मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, आप परफेक्टली बोल रहे हैं कि आज आता है, पर उसके साइंटिफिक मेथड भी बता दूं कि कैसे आता है। यस सर। हाइपोथैलेमस है, उसके अंदर आप हमारे योगी क्या करते थे? हमारे योगी हिमालय में कैसे बैठे रहते हैं बिना कपड़े के? हाइपोथैलेमस को बोल दिया, उसने बोल दिया हीट सेंटर को कि हीट प्रोड्यूस करो, बात खत्म हो गई, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। यस अभी सर। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये आम आदमी तो नहीं कर पाएगा, तो मैं आम आदमी के लिए अभी अमुक चीजें बता रहा हूं कि अभी यहां से हम फिर से रिवीजन करते हैं। मुझे रिवीजन मतलब फास्ट फॉरवर्ड, कि देखो दुनिया में घटना घटी, हमने आंख कान नाक इंद्रियों से देखा, उसके बाद हमने किया क्या? उसको या तो डिलीट किया, डिस्टोर किया, जनरलाइज किया, या तो बदला, या तो हमने कुछ मान लिया। उसके बाद हमारे दिमाग के 80 बिलियन न्यूरॉन्स को बात पहुंची, उसने न्यूरोट्रांसमीटर रचा, उसने कहा कि या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एक 10,000 न्यूरॉन दूसरे 10,000 न्यूरॉन को बोला कि भाई यहाँ वातावरण डिस्टर्ब है या तो पॉजिटिव है। उसने एमाइग्लाइडे को बाईपास किया तो एमाइग्लाइडे को कहा, अगर एमाइग्लाइडे को कहा तो वो फास्ट एक्शन लेगा, और बाईपास कर दिया तो फ्रंटल कॉर्टेक्स के तो हाइपोथैलेमस तक मैसेज गया। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का राजा है, उसने न्यूरोपेप्टाइड रिलीज किए, उसने हमारी जो जो चक्र पे ग्लैंड है
ग्लैंड का काम है, थायराइड का काम है बॉडी के अंदर सभी प्रकार का बैलेंस मेंटेन करना। एडिनाइन का काम अलग है, इस तरह से सेक्स ग्लैंड का काम अलग है। से सिंपल सी कोई रोमांस में कैसे पड़ता है कि भाई उसको दिमाग के अंदर ख्याल आए, ख्याल के बाद सीधी उसकी हाइपोथैलेमस ने टेस्टिकुलर ग्लैंड पे मैसेज दिया, उसके अंदर रोमांस के प्रोड्यूस हो गए सब हॉर्मोन्स, राइट। किसी को अटैक कैसे आया, दिमाग के अंदर इवेंट नंबर 2 घटना के अंदर उसने सोच लिया कि मैं तो मर जाऊंगा या तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे पुलिस ले जाएगी। अभी उसका हाइपोथैलेमस नेगेटिव ग्रंथि से लेके उसके अंदर कॉर्टिसोल एड्रेनालिन हाई बढ़ गया, तो उसको तुरंत सेल्स की तरह थ्रू ऐसे मैसेज गए। अब यहाँ मैं एक दो चीजें और बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहां तक ग्लैंड को मैसेज पहुंच गया, प्रोड्यूस योर सेल्स, हॉर्मोन्स, हार्मोन गए सेल तक। अब मैं एक बात बताऊं आपको दूसरी, कि ये तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की। यहां हम बात रोक के एक चीज कहते हैं कि जब हमारे पास पॉजिटिव स्टेट होता है माइंड का, तो आप देखना, आप जिंदगी के अंदर हेल्दी थे तो आपके पास उस वक्त क्या था, हेल्दी माइंड था। आपके रिलेशन अच्छे थे, तब क्या था, आपके पास हेल्दी माइंड था रिलेशन के लिए। आप सफल थे, तब आपके पास क्या था, सफल होने का स्टेट। इसको हम फॉर्म भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर फॉर्म में नहीं है। सचिन तेंदुलकर फॉर्म में नहीं है। ये फॉर्म क्या है भाई, ये फॉर्म है स्टेट ऑफ माइंड। सचिन तेंदुलकर तो और वही का वही है, उसका तो एक्सपीरियंस बढ़ा, क्रिकेट खेलने के साथ उसका एक्सपीरियंस बढ़ा, तो ये फॉर्म कहाँ गया, फॉर्म गायब हुआ था। फिर से फॉर्म लाया जाता है, या तो कोई मान्यता से, या कोई मानता से, या तो कोई मन्नत से, या तो कोई दोरा से, या तो कोई धागा से, या तो कोई ब्लेसिंग से, या तो कोई केमिकल से। तो यहाँ जब भी पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होती है तो हमारा माइंड हमारे जितने भी रिसोर्स होते हैं वो खोल देते हैं, और हमारे अंदर ताकत आ जाती है। अभी आपने देखा होगा, मैं नरेंद्र मोदी से बहुत पर्सनली परिचित हूँ, 2 बार मैंने खाना खाया है, और नरेंद्र मोदी के सभी प्रकार के फोटोज मैंने देखे हैं। जब वो कुछ नहीं थे तब के फोटो, उसके बाद वो महामंत्री बने तब के फोटो, उसके बाद वो सीएम बने तब के फोटो, उसके बाद वो पीएम फर्स्ट टाइम बने, सेकंड टाइम बने तब के फोटो। आप कंपेयर कर लेना, शाइनिंग और ग्लो फेस की कब बढ़ी, उम्र बढ़ने से बढ़ती है कि कम होती है, उनकी उम्र बढ़ने से बढ़ी। क्यों, आपने एज ए उसकी 40, 30, 40 की उम्र के फोटो देखोगे तो बिल्कुल काले, मुरझाए, ऐसे लगे कि यार ये कौन है। और प्राइम मिनिस्टर जब बने ना, तब लगता है कि ब्यूटी पार्लर में जाके आए हैं। क्यों, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दे दिया कि अभी आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। अब सभी सेल एक्टिव हो गए, सभी ग्लैंड्स अलाइन हो गए, बैलेंस हो गए, अभी सभी सभी सेल्स काम करने लगे, तो शाइनिंग आ ही जाएगी, आराम से आ जाएगी शाइनिंग। तो हम यहाँ बात को आगे ले जाते हैं कि मुझे ये बताइए कि जो घटना नंबर 2 थी वो रियल थी कि इमेजिनरी थी, वो इमेजिनरी थी, वो तो हमारे ब्रेन ने बनाई, राइट। और हमने जो परसेप्शन किया, मतलब दिमाग के अंदर एटमोस्फियर बनाया, वो कैसे बनाया, वो घटना नंबर 2 के हिसाब से बनाया। और वो मैसेज किसको गया, हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स को गया। अब ये सेल्स को गया, अब सेल्स को जो मैसेज गया, राइट, तो क्या होता है ये मैं बता दूं। अब ये जो हमारा सेल है, उसके अंदर 2 चीजें, एक आत्मा है और एक ब्रेन है। जो सेल्स, जो हर एक सेल्स काम करता है, उसके अंदर ये जीन है, उसको आत्मा कहते हैं, राइट। और जो सेल है उसको ब्रेन करते हैं। और ये जो सेल और जीन दोनों मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अगर प्रोटीन अच्छा बना ना, तो आप स्मार्ट, हेल्दी, पावरफुल। और ये प्रोटीन आपने बनाना बंद कर दिया,
तो आपको डिसीज होता है। अभी मैं आपको पीछे ले जाता हूं कि घटना नंबर 2 जो दिमाग में बनी, उससे उसकी वजह से हमने दिमाग के अंदर स्टेट बनाया, स्टेट ने मैसेज दिया सेल्स को, राइट, और सेल्स ने आगे हेल्थ और डिसीज दोनों की घटनाएं बनाई। अब दूसरी एक दो बातें बता दो जो बीच में रह गई है। जब ये पॉजिटिव स्टेट होता है तब क्या होता है कि ये सब चीजें तो बन गई और ग्लैंड अपने अपने काम करने लगे, सेल्स अपने अपने काम करने लगे, बल्ले बल्ले होने लगा, डांस डांस होने लगा। पर जब नेगेटिव घटना घटती है, कहां पे? बाहर की दुनिया में नेगेटिव घटना होती ही नहीं है। नेगेटिव घटना घटती है हमारे दिमाग में। तो नेगेटिव घटना घटती है तो क्या होता है? पॉजिटिव घटना घटी तो ये सेल्स बस डांस करने लगे, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन सब रिलीज होने लगे। पर वो तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होने के। पर अगर कुत्ता काट लेगा, या तो मेरी साड़ी उनकी साड़ी के से कम सफेद, मेरा बंगला उसके बंगले से छोटा, मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, कल मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, ये सभी चीजें हमने दिमाग के अंदर पाल रखी है। और उस एक्सपीरियंस के बेस हम नेगेटिव चीज को नेगेटिव तरह से हमने एटमोसफेयर बनाया। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? नेगेटिव घटना जब भी घटी है तो बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी क्या करती है कि फाइट एंड फाइट मोड में आ जाती है। अब ये फाइट एंड फाइट मोड क्या है? जब हम आदिवासी अवस्था में थे पहले 5,000 साल पहले, तब हमें एक ही काम था, खाना और जिंदा रहना। एम आई राइट और रॉन्ग? खाना Yeah. और जिंदा रहना। तो हमें क्या करना पड़ता था? जिंदा रहने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता था। चौकन्ना मतलब, अभी पशु भी ऐसे चौकन्ने ही रहते जंगल के अंदर, थोड़ी थोड़ी भी आवाज आई घबरा गए। तो वो फाइट करने के मूड में या तो भागने के मूड में ही रहते थे। तो हम भी प्राणी हैं, तो हमारे पास वो मेमोरी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, फाइट और फाइट की, और वो जिन में घुसी हुई है। इसलिए तो हम नेगेटिव चीजों को इजीली ले लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारा पुराना धंधा था। पत्ता भी गिरा झाड़ से तो हम सोचते हैं कि दुश्मन आया, किसी ने कुछ भी सर बात पकड़ बोली तो फटाक से हम ले लेते हैं तुरंत नेगेटिव। हमको कभी कभी आश्चर्य होता है कि घर में कचरा हम डालते नहीं है, पर फिर भी रोज कचरा निकालते, तो कचरा तो निकलता है। गालियां सीखने का कोई भी ट्यूशन नहीं लेते, पर सबको गालियां आती है, आप देख लो। तो नेगेटिव सर चीज। जी। आ, आज की तारीख में भी सर, आज की तारीख में इस जी। वर्ल्ड की जितनी आर्मी है जी। उनका बेसिक ट्रेनिंग ही फाइट एंड फ्लाई में ही होता है। यस। इसलिए उनको रनिंग दिया जाता है कि तुम बच के भागो या तुम मारो। यस, सही बात यही है, दिया जाता है। बिल्कुल। बस आपको बताना था ये। थैंक यू वेरी सर। गुड, ग्रेट। तो हमें क्या होता है जब नेगेटिव एटमोसफेयर दिमाग के अंदर बनता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है? फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। कुत्ता देख के, कुत्ता तो अभी 100 मीटर दूर है, अब क्या होगा? हाइपोथैलेमस पे मैसेज जाएगा कि इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी का एक ही रूल है, या तो कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन दोनों रिलीज करो। अब कॉर्टिजोल एड्रेनालिन का मकसद क्या है? ये ये हमारे किडनी के ऊपर छोटी सी ग्लैंड है एड्रेनालिन, वहां से कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन रिलीज होते हैं। कॉर्टिजोल का काम क्या है? शरीर के अंदर शुगर बढ़ाना। और एड्रेनालिन का काम क्या है? बीपी बढ़ाना, नसों को श्रंकन करना। श्रंकन करेगा तो बीपी बढ़ेगा। अब दोनों क्यों करते हैं? जब भी हमें फाइट करनी है या तो दौड़ना है, तब हमें शुगर चाहिए, और शुगर को सेल तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? बीपी हाई चाहिए। तो हम जब भी स्ट्रेस में, चिंता में होता है, तो हमारा शुगर और एड्रेनलिन हाई होता है। अब देखो, ये फाइट और फ्लाइट बुरा नहीं है, पर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपने फाइट कर ली, फाइट कर लिया, तो आपका शुगर भी यूज हो गया, एड्रेनलिन भी यूज हो गया। पर देखो, आप कंटिन्यूअस 24 घंटा फाइट और फ्लाइट में रहते हैं, तो क्या होगा? आपका सेल का सभी काम पोस्टपोन रहता है, और बॉडी को कह देता है कि अभी कोई काम मत करो, फाइट और फाइट चालू है। तो शुगर प्रोड्यूस करो, एड्रेनालिन प्रोड्यूस करो, बीपी बढ़ाओ, डायबिटीज बढ़ाओ। डायबिटीज है क्या सर? मैं आपको बता दूं। डायबिटीज ये है कि हमारे डायबिटीज 2 की बात कर रहा हूं, टाइप 2 की।
डायबिटीज क्या है कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊं कि हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली 80 से 120 शुगर रहना चाहिए, अभी मिलीग्राम, वो भी। अभी बॉडी के अंदर 200 या 250 से ऊपर शुगर जाता है, इसको हम डायबिटीज कहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। और वो 200 से 250 शुगर किसको बोलते हैं हम? वो देसी देसी लीटर, मतलब लीटर का हजारमा या जो भी भाग है उस पर। अब 5 लीटर हमारे पास ब्लड है, अगर आप 5 लीटर ब्लड का टोटल शुगर करोगे ना, जो बढ़ा हुआ शुगर है, वो 1 चम्मच शुगर से ज्यादा नहीं है। तो हम 10-10 गुलाब जामुन खाने वाले ऐसे कैसे हो गए कि यार 1 चम्मच शुगर नहीं पचा पा रहे हम? शुगर इसलिए नहीं पचा पा रहे, यहाँ ध्यान से सुन लेना। कॉर्टिजोल का काम ये है कि शुगर को अप करना। शुगर को इसलिए अप करता था वो पहले कि सेल को फाइट करने के लिए शुगर चाहिए, पर अभी फाइटिंग तो है नहीं। घर में बैठे बैठे लोग टेंशन में रहते हैं, तो कॉर्टिसोल बढ़ता है और शुगर बढ़ता रहता है। अब सेल के पास कंटिन्यूस शुगर जाता ही रहता है, जागा जाता ही रहता है। मैं आपको बोलूं कि आपको मैं रोज सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर थाली भर भर के गुलाब जामुन दूं, आपको भले भाता हो, तो आप क्या कहोगे? गुलाब जामुन अबे मुझे नहीं खाना है। आप मुंह पे पट्टी बांध लोगे। तो सेल क्या करते हैं? कंटिन्यूस कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल क्यों रिलीज होता है? साइकोलॉजिकल बर्डन से। और कंटिन्यूस कॉर्टिसोल रिलीज होने की वजह से शुगर को सेल रिफ्यूज करता है कि अब मैं तुम्हें नहीं लूंगा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं थक गया हूं। तो क्या होता है कि ब्लड में शुगर बढ़ता है। अब वो सेल ऐसे कैसे करता है, सिस्टम को कैसे तोड़ता है? अब इंसुलिन जो है वो शुगर को अपने कंधे पे बिठा के ले जाती है सेल तक, पर सेल क्या करता है? अपने आसपास एक कोटिंग बना देता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि इंसुलिन लेके तो जाता है पर सेल उसको पहचानता ही नहीं है कि भाई आप कौन है, मैं नहीं पहचानता हूं, आप अपना शुगर अपने पास रखो, अब मुझे चाहिए नहीं। अब इंसुलिन को पहचाना बंद कर दिया। देखो, इंसुलिन की कमी नहीं है, माइंड वेल। इंसुलिन का प्रॉब्लम नहीं है टाइप 2 डायबिटीज में। शुगर ने, सॉरी, सेल ने शुगर पहचानना बंद कर दिया, इंसुलिन से नाता तोड़ दिया। क्योंकि कोई कोई प्रेम की भी हद होती है, प्यार भी करना हो तो आपको डिस्टेंस रखना पड़ता है। मिरर में आपको चेहरा भी देखना हो तो 1 फुट का अंतर रखना पड़ता है। तो शुगर की भी एक लिमिट होती है। फिर क्या करता है सेल? अपने आप डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर देता है कि भाई मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, और शुगर बढ़ जाती है, और जिसको हम डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं। अब बात आगे बढ़ती है कि शुगर बढ़ गया है तो बढ़ गया है, पर उस वक्त बॉडी को एक मैसेज देता है हाइपोथैलेमस कि जब इमरजेंसी हो तब बाकी सब काम बंद कर दो, नया प्रोटीन मत बनाओ, नए सेल्स मत बनाओ, रीजनरेशन मत करो, अभी तो तुम्हें जिंदा रहना है। ऐसा मैसेज जाता है, तो हमारा रीजनरेशन बंद होता है। रीजनरेशन बंद होता है तो क्या होता है? जीवन स्टॉप होना शुरू होता है। जीवन स्टॉप होना शुरू होता है तो मतलब क्या होता है? डिसीज शुरू होते हैं। लीवर के नए सेल नहीं आते, किडनी के नए सेल नहीं आते, फिर किडनी फेलियर, फिर लीवर फेलियर, फिर एजिंग, फिर ऑटो इम्यून, सब चीजें शुरू हो जाती है। अब सवाल नंबर 1 है मेरा सबसे, कि मुझे डायबिटीज है, एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी, कैंसर कैंसर कैंसर, किसी को भी डायबिटीज है, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, तो मुझे बताइए, मैं एरो ले जाता हूँ, सेल पे काम करना चाहिए, हार्मोन पे काम करना चाहिए, न्यूरोपेप्टाइड पे काम करना चाहिए, हाइपोथैलेमस पे काम करना चाहिए, कि इवेंट नंबर 2 पे काम करना चाहिए? सर इवेंट नंबर 2। इवेंट टू पे। एग्जैक्टली वही तो वही तो कल्प्रिट है। उसने ही तो सब जगाया है, थॉट नहीं तो। इसीलिए तो कहते हैं, बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। आपकी सोच आपका जीवन बदलती है। तो ये सोच है, सोच। अब सवाल ये उठता है कि सर, घर जलता हो, पैसे न हो, बैंक में बैंक बैलेंस न हो, माँ बाप पढ़े लिखे न हो, बाप दारू पीता हो, वाइफ मिलती न हो, हम दिखने में सुंदर न हो, और आप बोलते हैं कि इवेंट नंबर 2 कैसे बदले? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं ऐसे 1 लाख लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूं कि इतने प्रॉब्लम के बावजूद उन लोगों ने इवेंट नंबर 2 बदला है। अगर आप अगर आप एक भी बंदा ऐसा मुझे बता सकते हैं दुनिया में
कि जिसके पास प्रॉब्लम नहीं थी और वो सक्सेसफुल हुआ? एक भी बंदा नहीं है वर्ल्ड में, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है। नो। क्योंकि उसने इवेंट नंबर 2 बदलना सीख लिया। उसने इवेंट नंबर 2 बदलना सीख लिया। अब बात आगे बढ़ती है कि हम इवेंट नंबर 2 बदलेंगे तो हमारे जीन तक हम उसका उसका इफेक्ट डाल सकते हैं। अब मैं आपको पूछता हूं सर कि एक छोटा सा ये है सर, इवन राम जी के इसमें भी उन्होंने इवन नंबर 2 ही बदला है। एग्जैक्टली सर, इवन एग्जैक्टली कृष्ण जी ने भी इवन नंबर 2 ही बदला है। 2 ही बदला है। तो हम यहाँ बात करेंगे इवेंट नंबर 2 बदलने की। आप सब लोग मेरे साथ एग्री है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। कुछ बिल्कुल है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर सर, इसमें हंड्रेड एक परसेंट एक क्वेश्चन है सर। जी। इसको बदलने में हम कितना कितना समय लगता है, मतलब व्यक्ति को, एक फ्रैक्शन व्यक्ति ऑफ को? सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अगर आप में त्वरा है तो, वरना पूरे जन्म जन्म निकल जाते हैं। लेकिन सर एक बात और खाली पूछना है, जी। क्यों डिस्टॉर्शन जरूरी है? डिस्टोर्शन जरूरी है, बताइए आगे। क्यों जरूरी, वाई इट इज नेसेसरी कि ब्रेन किसी चीज को डिस्टॉर्ट ही करे? मैंने कहा कि जरूरी है, हमारी आदत है, मैंने ऐसा बोला। हम करते हैं ज्यादातर, आप शायद ज्यादा बुद्धिमान होंगे और आपने कंट्रोल किया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। पर ज्यादातर लोगों की मैं बात करता हूं कि हमें आदत हो गई डिस्टोर। रास्ते में कोई मिला और उसने हमें नमस्ते नहीं किया, हमने सोच लिया कि साले ने हमसे अभी मुंह मोड़ लिया है, पहले तो बहुत अच्छी तरह से बात करता था, उसके बारे में हम सोचता रहते हैं। अब किसी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से 24 घंटा नहीं आता है मैसेज, उसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं। यस। ये डिस्टोर करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी सर बात बताऊं, कहीं मेरी ना बात कहीं बताऊं। हमारा ट्रॉमिक पुराना पैटर्न ही है। यस सर, यस सर। बहुत पुरानी पैटर्न है, उसके अंदर क्या क्या है, ये जो अभी स्लाइड है आपको देख लो, देख लो, उसमें मैं बता रहा हूं। ये पीपीएम मतलब क्या है? पास्ट पेनफुल मेमोरी, राइट? एंजाइटी, डिकोडिंग, हिडन रूट्स ऑफ फोबिया, अंदर सब पड़े, इमोशनल मेमोरी, माइंड शिफ्टिंग हो, सब हो गया है। आइडेंटिटी शिफ्टिंग करनी जरूरी है। नेगेटिव पैटर्न है। सीसी प्लस कॉम्प्लेक्स, आपने सीसी प्लस कॉम्प्लेक्स मतलब पता होगा कि हम कई लोग ऐसे हैं कि ऊपर तक जाते हैं और उसके बाद गिरते हैं, और ऐसे गिरते हैं कि कभी उठते भी नहीं है, राइट? उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, ओबेसिटी, ये सब चीजें, बेसिकली ये सब चीजें पैदा हुई है ब्रेन की बदौलत, राइट? अब सवाल ये होता है कि हाउ टू चेंज दिस ऑल पैटर्न्स, राइट? हाउ टू चेंज दिस ऑल पैटर्न। हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो लाइफ जिस तरह से जा रही है इस तरह से जाने दे, और आप जैसे 11 15 20 जो लोग जो भी बैठे हैं मेरे साथ, वो लोग बहादुर है, वो लाइफ को अपने हाथ में लेते हैं, राइट? उसके अंदर, उनके अंदर अभी जीने की तमन्ना है, कुछ नए करने की तमन्ना है, गेन, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ग्रेटिट्यूड, सेलिब्रेशन करने की तमन्ना है, राइट? बाकी तो लोग हैं, पेन, फ्रस्ट्रेशन, इंसल्ट, रिग्रेट। आपको ये बात जान के भी ताज्जुब होगा कि लोग अपने पेन के साथ इतने एडजस्ट हो गए हैं। आप प्रयोग करके देख लेना, करना हो तो। आप भिखारी, कोई भी भिखारी को उठा लो और उसको बोलो कि मैं तुझे ठेला लगा देता हूं पानी पूरी का, तो कमाने लगेगा इतना, वो आपको गारंटी मैं देता हूं वो नहीं करेगा। करेगा। गारंटी देता हूं नहीं करेगा। क्यों? नहीं करे। उसको बिल्कुल वहां सही। से फायदा क्या होता है? उसको क्या फायदा होता है? वहां से उन्हें सांत्वना मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, लोगों के प्यार का मतलब कि बेचारा, बेचारा। ये बेचारे की जो मजा है ना, आपने ली नहीं है। और ठीक एक बार बात। लेना शुरू करोगे तो आप छोड़ नहीं पाओगे। दूसरी सही। बात, खुद को, वो खुद को कोस नहीं सकता है कि मैं बेचारा हूं। देखो, लोग भी कह रहे हैं मैं बेचारा हूं। अब वो अपने दुख को नहीं छोड़ पाएगा। आपने देखा है, लोग ज्यादातर, आपने देखना, लोगों की दुख के प्रति इतना प्रेम है कि झगड़ा होता है ना कि रास्ते पे, तो आप देखना, कोई भी मार्केटिंग के बिना जो 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी मार्केटिंग के बिना झगड़ा होने दो रास्ते पे। क्या है ये उनकी नेगेटिव पैटर्न है, उसकी नेगेटिव पैटर्न है। और आप खड़े होके टावर पे बोलना शुरू करो कि जिंदगी के बारे में मैं सिखा दूं, 10 लोग आए तो मुझे बताना। सर अगर यही मैं बताता था कि अपने फ्रेंड्स के बीच में, अगर मैं हम्म। किसी को बुलाता हूँ
कि भैया यहाँ पे मेरे क्लास में आ जाओ, यहाँ पे जितेंद्र जेतवा जी बोल रहे हैं, हमारी जिंदगी हाँ बदल जाएगी, कोई नहीं आएगा। अगर मैं यही हाँ अगर उनको कह दूं, यार आज शाम क्या कर रहा है, पार्टी करें, दारू पिए, हाँ। अरे सर वो वहां से बोलता है मैं क्या ले आऊं। मतलब एक्टिविटी देखो सर। यस। पर ये इसका मजा ये है सर, देखो कहावत है ना, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि शेर झुंड में नहीं होते, एकल दोकल ही होते हैं। दूसरी हम्म, बात कि सफलता सबको नहीं मिलती है, क्योंकि उसका वरना मजा ही चला जाए। और जी। शांति और सुख सबको मिलते तो सब बुद्ध और महावीर हो जाते। तो उसकी एक वैल्यू है, क्राइसिस है। मैं आपको बताऊं कि आपने कभी रोल्स रॉय की एडवर्टाइज देखी? नहीं देखी रोल्स सर। रॉय गाड़ी की नाम तो सुना है? हाँ, पता नाम है सुन रोल्स सब रॉय? चलाए भी है सर। ओ, मैंने नहीं चलाया है। हाँ, तो मेरे रोल्स बॉस। रॉय गाड़ी। जी। हम्म, जी जी। देखो, बड़ी चीजों की मार्केटिंग नहीं होती है, और बड़ी चीजों को लिए कोई कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ते, वो एकल दोकल ही होता है। अहमदाबाद में एक या दो होंगे। तो हम्म, अच्छी चीजों के लिए लोग लोग बहुत सारे लोग नहीं मिलते हैं, वो थोड़े ही लोग होते हैं। जी। तो उसके लिए खुश होना है कि हाँ चलो भाई, लिमिटेड लोगों के पास ही ये जा रहा है, सब लोग सीख जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब इतना था कि अभी हमें काम करना है, तो कहाँ पे करना है? आर यू एग्री विथ मी के इवेंट नंबर 2 पे? ₹1 इस चीज के बाद यस अगर सर, सब यस लोग सर। इस चीज के बाद अगर सब लोग रेडी है, तो मैं आपको दो पैटर्न सिखाऊंगा, राइट? उसके बाद तो फिर इस ग्रुप से मैं जुड़ा हूं, तो पूरा का पूरा माइंड का ऑपरेशन मैं करूंगा। एक एक चीज को इतने डेप्थ में ले जाऊंगा कि आप खुश हो जाओगे। अब मैं यहाँ दो चीज आपको माइंड की टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। वो दो चीज ऐसी है कि आपको अपने माइंड को पास्ट पेनफुल मेमोरी, हमारे पास बहुत सारी पास्ट पेनफुल मेमोरी पड़ी है। कितने लोग इस बात से सहमत नहीं है? समझ। होगी, ओके, वेरी गुड। दूसरी बात कि पास्ट पेनफुल मेमोरी है क्या? देखो, बचपन, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड से लेके बड़े हुए तब तक ऐसी घटनाएं घटती है हमारे जीवन के अंदर, जो हमको उस वक्त पेन पेन देती है। ईगो हर्ट होता है, किसी ने ले लिया, किसी ने बोल दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने अपमानित कर दिया, किसी ने गंदी तरह से बिहेव कर दिया, कहीं हम फेल हो गए, स्टेज पे बोलते बोलते फेल हो गए। तो ये जो पास्ट पेनफुल मेमोरी होती है ना, वो दिमाग के कोने में पड़ी होती है। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे ये बताओ आप, कि घर के एक कोने के अंदर चूहा पड़ा है, बड़ा सा, और बदबू आ रही है, और मैं आपको भाषण दे रहा हूं कि बदबू आपके रूम में आ रही है, आप परफ्यूम छांटो। अब परफ्यूम छांटोगे भी, क्या बदबू जाएगी? थोड़ी देर के लिए ऐसा मिक्स होके आएगी, पर आपको बदबू तो आती ही रहेगी। तो क्या करना पड़ेगा? बदबू को हटाने के लिए चूहे को हटाना पड़ेगा। मतलब क्या है मेरे कहने का? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने ब्रेन के रूम के अंदर पास्ट पेनफुल मेमोरी का चूहा जब तक नहीं हटाओगे, तब तक वो बदबू निकलती रहेगी, और आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएगा। आप ऊपर ऊपर से कितना भी कर लो। नोटबंदी आई 2008 के अंदर, उस वक्त आप डरे, उस वक्त आप घबराए। अब आप उस घटना को भूल गए। मैं घबराया था, मैं डरा था, हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे पड़े थे इसलिए। तो आप घबराए और आप डरे, अब वो घटना चली गई, आपका काम भी हो गया, आपके कॉन्शियस माइंड ने उस चीज को भुला दिया, पर सब कॉन्शियस ने उसको इकट्ठा करके कहीं ना कहीं रखा है। आपको कभी किसी ने इंसल्ट किया था, आपके कॉन्शियस माइंड ने तो भुला दिया, पर आपके सब कॉन्शियस ने उसको पकड़ के रखा है। तो एक बार तो आपको जीवन के अंदर पास्ट पेनफुल मेमोरी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताऊं, क्या भूतकाल को बदला जा सकता है? आप बोलेंगे नहीं, नहीं बदला जा सकता है भूतकाल को, भूतकाल तो हो गया। मैं आपको बताऊं कि भूतकाल को बदला जा सकता है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, आपका बिजनेस में लॉस हुआ, वो तो भूतकाल हो गया है। अब उसका दर्द अभी भी आपके पास है, नहीं जा रहा है, कभी कभी आ जाता है बाहर। तो क्या अब वो घटना घट गई,
उसको बदला जा सकता है। यस, बदला जा सकता है। कैसे, मैं बता दूं। मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताऊं कि वो घटना को हम कैसे याद रखते हैं। या तो हमारे पास दिमाग में उसके चित्र पड़े हैं, या तो हमारे पास उस वक्त की कोई आवाज पड़ी है, या तो उस वक्त की कोई फीलिंग पड़ी है, या तो स्मेल पड़ी है। हम कोई भी चीज को याद कैसे करते हैं? मैं अभी आप अमिताभ बच्चन को याद कैसे करते हैं? आपके पास दिमाग में उसका पिक्चर पड़ा है। अभी वो पिक्चर को मैं हटा दूं तो आप अमिताभ बच्चन को याद नहीं कर पाओगे। मैं एक व्यक्ति का नाम देता हूं, सब लोग सुन रहे हैं ना? यस जी सर। सर। मैं एक व्यक्ति का नाम देता हूं, चिंग टोंग पोंग। पहचानते हो? नहीं सर। अच्छा, उससे कुछ दर्द दुख दुख हुआ, कुछ गुस्सा आया उसके प्रति? नहीं, शायद जानते ही नहीं सर। पहचानते ही नहीं। पहचानते क्यों नहीं है? आपके पास पिक्चर नहीं है उसकी, उसकी आवाज भी नहीं है आपके पास, उसने कभी आपसे हाथ नहीं मिलाया है, टच भी नहीं है, फीलिंग भी नहीं है। जिस चीज का हमारे पास पिक्चर नहीं है, जिस चीज की हमारे पास आवाज नहीं है, जिस चीज का हमारे पास फीलिंग नहीं है, तो हम भूल जाते हैं। अगर हम पास की घटना की आवाज को दूर कर दे दिमाग में से, उसके पिक्चर को डिलीट कर दे हम, और उसकी फीलिंग को वॉश कर दे, तो क्या हम पास्ट पेनफुल मेमोरी को दूर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। हमें दूर क्या करना है? पिक्चर जो दिमाग में पड़ा है, फीलिंग बॉडी में पड़ी है, ऑडियो दिमाग में पड़ा है, तीन को तो दिल डिलीट करना है हमें। तो हम पास्ट पेनफुल मेमोरी की टेक्निक है जिसको दूर करने की, उसको हम कोशिश करेंगे सीखने की। अभी होगी तो अभी, नेक्स्ट सेशन में होगी तो नेक्स्ट सेशन में। पर अभी मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर दे दिया कि हम किस तरह से, और एक छोटी सी एक्सरसाइज में अभी कराऊं। क्या सर, टाइम आई थिंक ओवर हो गया कि मेरे नहीं नहीं हिसाब सर, से? कंटिन्यू कंटिन्यू करा करिए। लीजिए सर, कराइए कराइए। प्लीज करा कंटिन्यू। दूं? जी सर। अच्छा, देखो, एक गीत आपने सुना होगा कि दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है। दिल बच्चा है मतलब दिमाग भी बच्चा है। आपके दिमाग के पास लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। एक छोटी सी घटना बता दूं आपको। अगर आपका दिमाग बच्चा है तो उसका एग्जाम्पल दे दो। ये सत्य घटना है। एक व्यक्ति को घर से, एक्सपेरिमेंट हुआ है, घर से निकलते वक्त वाइफ ने बोला पहला कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हस्बैंड को। अभी बाहर ही निकली तो काम वाला भाई था, उसने बोला ओ सर, पानी लाऊं आपके लिए? तो मालिक बोला क्यों? नहीं, आपकी तबीयत आज थोड़ी वीक लग रही है। अरे भाई, मुझे कुछ नहीं है, मैं अट्टा कट्टा हूँ, क्या है? घर के बाहर बाहर निकला, केला वाला था। उसने कहा नमस्ते सर, केला खाओगे? खा लीजिए, आप तबीयत आज ठीक नहीं लग रही आपकी। अरे भाई, मेरी तबीयत ठीक है। आगे गया, पोस्टमैन मिला, उसने भी सेम अलग प्रकार से किया। ऑफिस में गए, चपरासी ने किया। बॉस ने कहा भाई तेरी तबीयत कैसी है, ठीक नहीं लगता है, आराम कर। अरे सर, मुझे कुछ नहीं हुआ। शाम को घर गया, उसको 102 बुखार आया था। आ गया, आ गया। दिल इतनी हद तक बच्चा है कि रिपीटेड, बार 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 अगर उसको कोई चीज कही जाए ना, तो विदाउट लॉजिक वो मानने के लिए तैयार है। तो इसी चीज का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे? लॉजिक नहीं लगाएंगे। दूसरा दूसरा पॉइंट, ये पास्ट पेन फुल मेमोरी कई बार मैं कराता हूँ ये टेक्निक। तो बहुत मैं खुद जब करता था तब मुझे बोला ये फालतू गिरी है यार, ऐसे थोड़ी मेमोरी जाती है। हमारा कॉन्शियस माइंड बीच में आता है, आर्ग्यूमेंट करता है। फिर मैंने कॉन्शियस को हटाया कि भाई जो भी है, बुद्धि नहीं लगानी है, करना है करना है करना है करना है। तो होने लगा। बहुत सारे लोगों को हुआ, सबको हुआ। जो सरेंडर करते हैं उसको हुआ, जो रिजिड रहते हैं उसको नहीं हुआ। नहीं होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आके बीच में आर्ग्यूमेंट करेगा ना, तो सबकॉन्शियस तक वो मैसेज नहीं जाएगा। और पड़ी है चीजें सबकॉन्शियस के अंदर, और वो तीन ही तरह से पड़ी है, या तो ऑडियो है, या तो वीडियो है, या तो कुछ फीलिंग है। तीनों को रिमूव करो। आपका जन्म में, इस जन्म में आपके माँ बाप आपको क्यों गए जन्म की याद नहीं है, पुराने जन्म के? क्योंकि आपको उसके पास अभी है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल पे उसके पिक्चर पड़े होंगे। पर आपकी जो ऊपर लेवल पे, जो जो सबकॉन्शियस के ऊपर लेवल पे वो मेमोरी नहीं पड़ी है।
बहुत डेप्थ में जाओ तो वो भी मिल जाए, पर वो नहीं मेमोरी पड़ी है अभी ऊपर ऊपर, तो आप भूल गए। आपकी प्रॉपर्टी भी गए जन्म की थी, भूल गए आप। अभी कोई उसको तोड़ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम वे आप उसको भुला सकते हो इस जन्म में भी। तो भुलाने की टेक्निक है, उसको टीवी टेक्निक बोलते हैं। वो शायद कभी कराऊंगा। उससे पहले एक बात बता दूं कि हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग सेक्शन है। अभी मैं आपको इसके एक पैटर्न सिखा रहा हूं कि ब्रेन के अंदर इस पैटर्न का कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप सब लोग आंख बंद कर दीजिए, और आपको जो चाहिए, जो बनना है, जैसा बनना है, किसी को हेल्दी बनना है, किसी को स्मार्ट बनना है, किसी को गुरु बनना है, किसी को प्रभावशाली बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, उस चीज को याद करते हुए ऐसे कोई बंदे बंदे को याद कीजिए जो इस चीज के अंदर आपका आइडियल है। जैसे कि किसी को बिजनेसमैन बनना है तो मुकेश अंबानी को याद कीजिए। किसी को एक्टर बनना है तो अमिताभ बच्चन को। किसी को पॉलिटिशियन बनना है तो नरेंद्र मोदी जी को। किसी को और कुछ बनना है तो इसको याद कीजिए। याद करते वक्त एक चीज देखिए कि ब्रेन के कौन से हिस्से में वो चित्र आता है, राइट, लेफ्ट, अपर, लोअर, कौन से। आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, हाँ, एकदम से नहीं। कभी कभी लगता है कि हाँ, ऊपर ऊपर वाले हिस्से में वो चित्र दिखाई दिया, बस वहां ध्यान से पकड़ो। अब क्या करो, अब क्या करो, उसको याद करो, याद रखो वहां पे है। अब ओके, अब आप अपने आप को आप अपने आप को पैसा वाला बनने का सोचो, या जो भी आपको गुरु बनने का, या एस्ट्रोलॉजर बनने का, या मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, या बिजनेस पर्सन, या हेल्दी पर्सन बनने का सोचो। आपकी छवि कहाँ आती है दिमाग के अंदर, कौन से कोने में? लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, ठीक है। जहां भी आती है उसको वहां रखो, और इमेज में उस छवि को उठा के जहां भी आपने अपने आइडियल को देखा था वहां के घिस के ले जाओ, वहां चिपका दो इमेज में। अब वहां चिपका के देखो, आपकी छवि और आपके आइडियल की छवि उस जगह पे है। और अभी देखो उसको, 2D में है आपकी, 3D में है आपकी। उन जैसी चमक है जो आपका आइडियल है, उस जैसी चमक है। न हो तो करो चमक, न हो तो 2D 3D 4D जो भी करो। बड़ी करनी है तो बड़ी करो, उसके साथ लेवल की करो जो आपका आइडियल है, जहां पे आपने देखा है। होगा, कोशिश करने से होगा। ब्रेन के स्पेसिफिक हिस्से में सफलता की तस्वीरें होती है। ब्रेन के सफल कई हिस्सों में निष्फलता की तस्वीर रखते हैं। उसको निष्फलता की उठा के हम सफलता की ओर ले जा रहे हैं अपनी तस्वीर को, वहां चिपकाओ। इसको जितनी बार हो सके इतनी बार करो, जितनी बार हो सके इतनी बार करो। और अपने चेहरे को उस व्यक्ति के चेहरे के साथ देखो जहां आपने उस व्यक्ति को ब्रेन के अंदर देखा, उसके साथ देखो, उसके साथ देखो। ठीक है, इसको बार बार करोगे, जब भी टाइम मिले, गाड़ी में चलते हो, कभी भी करो। उठाओ वहां पे रखो, उठाओ वहां। अब यहां से ब्रेन का एक फंक्शन चालू होता है। ओपन योर आइज, सी अराउंड, ओपन योर आइज। ये साइंस कहता है कि सफलता के लिए ब्रेन का चौकस हिस्सा होता है वो काम करता है, निष्फलता के लिए ब्रेन का चौकस हिस्सा है वो काम करता है। अब ने आपने एक तस्वीर उठा के वहां भी लगा दी ब्रेन के वो सफल हिस्से में। अब वो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम आपकी शुरू हो जाएगी काम करना, शुरू हो जाएगी काम करना, और वो अपने वातावरण के अंदर रिलीज करना शुरू हो जाएगी, और आपका एटीट्यूड बदलना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी एक प्रैक्टिस है, ठीक है। सर, अब मैं इतना आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक्स। क्योंकि आई थिंक मिस्टर सिल्वासा सिल्वासा की मैंने कोई किताब पढ़ी थी सर। हाँ, जोसे डी सिल्वा। जो से डी सिल्वा, तो आप ठीक है, यकीन नहीं मानोगे, उनका पूरा बुक है ना, आपने 2 मिनट में समझा दिया लोगों को। वाह, थैंक यू। ये जोसे अगर डी इनको सिल्वा। पता चलेंगे, ये इनको जब पता चलेगा कि आपने क्या सिखाया है, अगर वो जोसे डी सिल्वा जो है, जो भी है सर, मैंने कनाडा का है और वो, कनाडा का है, कनाडा के 1950 1979 में बुक लिखी है उसने। सर ये मैंने उनकी पूरी किताब पढ़ने के बाद समझी थी। और वाह, ग्रेट, आपने मतलब प्रैक्टिकली उसको पूरा किताब 2 मिनट में निकाला है। राइट, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। थैंक यू, सबका सबके लिए बता रहा हूँ, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। सर ने सर हमको नया रास्ता दे दिया, ग्रेट नया ग्रेट। पाथ बताया। सर मेरी आप, मेरी हाँ जी सर आपने मतलब जो बताया है सर, मतलब जी ब्रेन प्रोग्रामिंग में, मतलब हम सब बताना चाहते हैं, मतलब अपने सेशन तो आपका कंटिन्यू रहेगा सर, कि ये आपने इतने सिंपली करा है ये प्रैक्टिकल, कि लोग इसको फॉलो करें। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी लाइफ में यस, बदलाव आएगा ही आएगा। मैंने वो किताब आएगा भी पढ़ी थी, 100%। पर सर ने इतना इजी मतलब बहुत अच्छे से किया सर। थैंक यू वेरी सर मच। इसमें एक दिक्कत आती है कभी कभी कि हम्म। जैसे सर ने रास्ता बताया, अपन बहुत जोश से 3-4 दिन करते हैं, फिर सर स्लो डाउन हो जाते हैं। हाँ, उसकी वजह ऐसी है कि मैंने कहा ना कि आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की ट्रेनिंग ज्यादा ली है, सब लोगों ने, हम सब लोगों ने। और यस। इसलिए हमें मेहनत इसको कहते हैं, मेहनत इसी को ही कहते हैं कि ये सब चीजों के बावजूद हम थोड़े दिन कंटिन्यू रखते हैं ना, फिर हैबिट बन जाती है, सफलता की हैबिट बन जाती है, ये पॉजिटिविटी की हैबिट बन जाती है। आप देखना, मुकेश अंबानी का लड़का होगा ना, वो कितना भी गरीब होगा ना, तो भी मर्सिडीज में ही फरेगा। अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गया था, आपको पता है? यस सर। अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गया था, पता है ना आपको? यस सर। यस सर। तो भी वो मर्सिडीज, आपने देखा वो ऑटो रिक्शा में गया कभी? दिवालिया हुआ था तो भी वो बंगलों में ही रहता था, कभी ऑटो रिक्शा में नहीं जाता था। और आपने कभी सुना है कि हाथी खाने पीने की वजह से सूख गया और भैंस जितना पतला हो गया? कोई हाथी नहीं हुआ आज तक भैंस जितना पतला। तो कहने का मतलब है कि एक बार अगर आपके पास पैटर्न बन गई थोड़ी मेहनत के बाद, फिर क्या है कि आप ऑटोमेटिक करते रहोगे। यस सर। पैसे वाले के वहां पैसे क्यों आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं? क्योंकि उनकी पैटर्न बन गई है। निष्फलता नाम की कोई चीज घर में से सिखाई नहीं जाती है, चलता ही रहता है सब। कभी आगे पीछे होता है, फ्लक्चुएशन आता है उनके जीवन के अंदर, पर वो एक लेवल से नीचे कभी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है, सब पैटर्न्स पता है। तो ये हमारी पैटर्न पुरानी है, उसको तोड़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मेंटरशिप करनी पड़ेगी, थोड़े हुक बनाने की पड़ेगी, कोई डायरी बनाने की पड़ेगी, ऐसे ग्रुप से जुड़े रहना पड़ेगा। और मैं एक्चुअली अभी थोड़ी बात कर लूँ प्रोफेशनली, किसी को भी सर जी हमारे ग्रुप के थ्रू किसी को भी अगर आना हो, तो हम क्या करते हैं कि मेरी 5D मेथड है, उसमें हम डायग्नोसिस, डीप डायग्नोसिस, फिर डिटॉक्सिफिकेशन, और ऐसे 5D मेथड से सबकॉन्शियस री इम्प्रिंट करते हैं, फिर नई पैटर्न बनाते हैं, नई हैबिट बनाते हैं। 7 डेज ये करते हैं, 7 डेज उसको फिर से हम एसेस करते हैं, उसमें कोई चीज मिस होती है उसका प्रैक्टिकल ज्यादा कराते हैं। उसके बाद 30 डेज हम उसको मॉनिटर करते हैं कि भी आप कहाँ चुके, आज मुझे ये बताओ, आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। प्रॉपर उसको मेंटरशिप देते हैं। तो ये पूरा एक सेशन हम हमारे ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए। तो वो एक्चुअली मैं पर्सनली तो ज्यादा चार्ज लेके करता हूँ, पर हमारे ग्रुप में सर जी जो भी चार्ज फाइनल करेंगे ऐसे कर सकते हैं। जिन लोगों को जो भी हमारे दूसरे सब्सक्राइबर है उनके लिए, कि क्या है कि शुरू में मेंटर की जरूरत पड़ती है, जिसने एक्सपीरियंस किया है उसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि अकेले अकेले तो थक जाते हैं, या तो अकेले अकेले गलतियां करते हैं। और 30 दिन 40 दिन उनको हेल्प कर दी, उसके बाद तो वो उसकी फिर पैटर्न बन जाती है, फिर वो मजे में चलता रहता है। क्योंकि एक डोपामिन मिल जाता है तो उसके बाद दूसरे सब चीजें आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज मैंने अभी एक बार रख दी। मैं चाहता हूं कि मेरी दो पैटर्न अभी मैंने अभी सिखानी बाकी है, एक तो पास्ट पेनफुल मेमोरी की, जिसको टीवी टेक्निक कहते हैं। और दूसरा हम सिखाएंगे एंकरिंग को, एक अलग तरीके से नेक्स्ट टाइम सिखाएंगे। तो जो भी सेशन हम लेंगे नेक्स्ट टाइम, उसके अंदर मैं इसको पहले सिखा दूंगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ तक मेरे कहने का मतलब इतना था कि हम इवेंट नंबर 2 कैसे बदले, और हम हार्मोन से लेके ग्लैंड तक कैसे पहुंचे, और हमारे सभी सेल्स को किस तरह से हम कंट्रोल करें। और डायबिटीज 2 इज प्योरली साइकोलॉजिकल, प्योरली माइंड बेस्ड। हम कंट्रोल कर ले तो अच्छा है, स्पिरिचुअली पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट कहने की ताकत है तो वो भी गलत नहीं है। अगर नहीं है तो छोटे मोटे रास्ते मेरे पास भी पड़े हैं, हम सिखाएंगे इसी ग्रुप में। ग्रेट। बहुत थैंक यू वेरी बढ़िया। मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर मैं सबसे एक मिनट रिक्वेस्ट करूंगा, आज का क्लास कैसा लगा? ठीक है सर, अपना वीडियो रिव्यू
एक छोटा सा सेल्फी टाइप वीडियो रिव्यू आप ग्रुप में, हमारे ग्रुप के बहुत सारे सोए हुए, जो जिनके न्यूरॉन्स सोए हुए हैं, उनको जगाना है हमको। आप लोग ऐसी प्लीज एक्टिविटी कीजिए कि हमारे ग्रुप के सभी लोग इसमें जुड़े और ऐसे अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज करें। एक एक घंटा मेरी अपना एक देना है। रिक्वेस्ट और है। हाँ, आप लोग इनिशिएटिव ले। देखिए, किसी का भला करने से भी अपना भला होता है, किसी का अच्छा करने से भी अच्छा होता है। तो मेरी वी एक रिक्वेस्ट है, मेरे नाम से बोले तो क्या है कि पर्सनल बेस पे भी मैं रिव्यू यूज कर सकता हूँ। हाँ, तो इनके नाम से आप रिव्यू दे दीजिए और क्लास के बारे में रिव्यू दे दीजिए और लोगों को यस, अपने ग्रुप में इनवाइट कीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू। और बाकी एक दो बहुत सारे सेशन है, आप कंटल जाओ, इतने मेरे पास सेशन है, आप बोलो इतने टाइम में ले सकता हूँ, और सब अलग होंगे, किसी में चीज रिपीट नहीं होगी, और सर, सब इंटरेस्टिंग होगी। अगले बार हम पैटर्न चेंज और अपने जो सेकंड नंबर है, जहां पर हम ये देते हैं सर, उसको चेंज करना, इनके ऊपर हम कर सकते हैं सर क्लास। 100% करेंगे। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ नेक्स्ट टाइम, कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन। ओके। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है सर, पता है कि वो आज काम वाली नहीं आई, गाड़ी ठुक गई किसी के साथ, पानी की मोटर जल गई, या तो जो आने वाला था वो बंदा आया नहीं, जिसने चेक देना था उसने चेक नहीं दिया, और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जहां उम्मीद थी वहां कुछ हुआ नहीं। फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या होता है कि हम वर्तमान को बिगाड़ डालते हैं, और जो आज हमारे हाथ में था उसको भी बिगाड़ डालते हैं, और उसके जी बाद हम मायूस होके गिर जाते हैं, और लगता है कि जीवन जीने जैसा है ही नहीं, इससे तो जी बेहतर है कि मर जाए। तो जी ये फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन तो सबके पास है। तो जी उसके साथ हम प्रोडक्टिविटी को किस तरह से मेंटेन करें, कि आज मुझे पेशेंट देखना है, अभी मुझे कुछ हुआ है पर आज मुझे आपका सेशन लेना है तो लेना है। तो प्रोडक्टिविटी को हम ना डिस्टर्ब करें, किस तरह से हम ब्रेन को ऐसे पकड़े, और साइंटिफिकली पकड़े, नॉट फिलोसॉफिकली, नॉट मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एग्जैक्टली साइंटिफिकली पकड़े। इसके लिए पूरा सेशन, पर वो सर 1.5 घंटे में नहीं खत्म खत्म होगा, 3 बार 1.5 1.5 घंटा होगा। नो प्रॉब्लम सर, वी आर रेडी एंड वी विल बी देयर सर। हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन। बहुत सारी फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन आती है और उसमें हम सरेंडर कर देते, हम हार जाते, थक जाते। तो उसमें से कैसे उठे, और विदाउट कोई मेहनत उठे, और नॉर्मली उठे। ठीक है। राइट सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये थैंक यू। 7 में से 10 हो गए, कैसे हो हाँ गए? सर, क्लास बहुत अच्छा था। थैंक यू। और जो थ्योरी समझ में आया, जो थ्योरी हमने सुना, और प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत जो देखा, थ्योरी तो पूरा समझ में आ गया सर, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमने किया, उसको प्रैक्टिस में लाना या अपने वजूद में लाना, या वो मेरी आदत बन जाए उसमें लाना, वो आपसे 2 3 बार 4 बार कांटेक्ट में रहेंगे तभी जाके हो पाएगा सर। ये से इसी वो के हो लिए जाएगा, उसकी उसकी मेथड है, उसकी बेसिक टेक्निक से मैं बताऊंगा आपको, 100% बताऊंगा। पर मेरा ठीक इतना है ही सर। आप लोगों से जानने का है कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, बस इतना, उसमें मेरा वसूल हो जाता नहीं है सर, पैसा। पहुंच रहा है, पहुंच रहा हाँ, है सर। बस बस। सर, इस वीडियो में भी सब लोग मतलब सब वीडियो ऑन करके सर को अपना क्लास का रिव्यू दे सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में जाने वाला है। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो कैसा है कि सर हम्म। आप अपना रिव्यू उसमें बता दें। शुरुआत में ही सर, जैसे कि स्टार्ट में सर, शुरू में ही सर ने जैसे कहा था कि आज का क्लास मैं इस तरीके से शुरू करना चाहता हूं कि लास्ट में वाव हो, तो वास्तव में आज का क्लास एकदम वाव वाला ही सेशन है। जो जो सर ने बातें और टेक्निक और जो हमारे अंदर की जो सिस्टम जो कैसे वर्क वर्क करता है साइंटिफिकली, ये जो मैं प्रॉपरली नहीं जानता था, सर ने पूरे लिंक जोड़ दिए हैं। और जो मेथड जो भी बताए हैं, जिसको कि अभी मैंने प्रैक्टिकल किया सर के थ्रू, वो 100% ऐसा लग रहा है जैसे कि शिफ्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो अंदर शिफ्टिंग हो रहा है। और अगर ये मैं डेली बेसिस पे करूं, और अगर सर जैसे बोल रहे थे कि अगला नेक्स्ट 30 डे का एक प्रोग्राम जो ला रहे हैं, अगर वो लेके आए तो मैं जरूर उसमें जाना चाहूंगा और उसको आगे इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। और सर आपका थैंक यू सर, आपका भी सर, थाना सर जी और जितेश जी, सर जी के दोनों का ही, कि ये खूबसूरत सा सेशन रखा है। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ सर इसके लिए। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।
किसी की सेवा हो जाए तो बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। और कोई अपना रिव्यू देना चाहेगा सर? सर मैं भी बताना चाहूंगा कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और जिस हिसाब से सर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, जो चीज़ हम लोग जनरली नहीं सोच, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के बारे में तो पता है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता। और आपने जो बताया कि डिलीट, रिस्टोर और जनरलाइज जो हम करते हैं चीज़ों को, किस हिसाब से करना है, और सबकॉन्शियस माइंड को क्या क्या हमको मैसेज देना है ताकि वो हमारे फेवर में काम कर सके, और हम अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ सके। तो ये तो आपने अभी स्टार्टिंग की है, और जैसे जैसे आप इसके बारे में आगे बताएंगे तो हमारे लिए तो ये नया ही है, और हम उसको पूरा फॉलो करेंगे। बहुत ही अच्छा रहा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, जैसा कि जो आपने सिखाया ना सर, जो समझाया वो चीज़ पूरी जो सो एक्चुअली मैं एनएलपी का कोर्स कंटिन्यू भी 15 दिन से कर रहा हूँ। लेकिन है ना, उसमें जो भी चीज़ें हो रही है मैं तो सीरियसली लेके उसको नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप जिस तरीके से समझा रहे छोटी चीज़ों में, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ आप सिखा दे रहे। मैं इतने थैंक दिन यू। से सीख रहा हूँ, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपने तो ऐसा सिंपल लैंग्वेज में सिखा दिया। तो वो राइट। आपका जो कहाँ एक से सीख रहे हैं आप NLP? वो एक्चुअली एनएलपी का एक 5 AM का बोल के एक कोर्स है सर। हाँ। उसके अंदर है ना, मॉर्निंग 5 AM क्लब वाले जो है कोर्स लेके आए थे। अभी लास्ट 2 या 3 दिन बचा हुआ है इसका। अच्छा। जी जी जी, उसके अंदर ये पूरे टेक्निक्स बताए सो है। अब 15-20 कुछ टेक्निक्स है उसके अंदर। 300 ये- टेक्निक है। 300 हाँ टेक्निक है मेरे पास, हाँ। पर मैं आपको ऐसी टेक्निक दूंगा कि आप खुश हो जाओगे। और दूसरी हम्म। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने जो चीज यूज की है ना वही दूंगा, जिससे आपको क्लियर पता चलेगा ये तो यार यूजफुल है, 100% यूजफुल है। नहीं नहीं और नहीं मेरे वो। एक साथ मेडिकल साइंस है, तो मैं उसका उसका हाँ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेरे पास चेकिंग किया हुआ है, वही चीज मैं दूंगा आपको। वही 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 सर। वो एक्चुअली क्या है ना, वो सीखने को सीख रहे, लेकिन जो आप तरीके से सिखा रहे ना, वो माइंड में जल्दी घुस रहा है सर एक्चुअली। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर और वेरी मच। दूसरे स्थान पे मुझे गुरु का घर है, गुरु का घर पे गुरु की दृष्टि है, इसलिए सर जी बराबर है ना? बराबर है सर। सर हाँ। सर ने हजारों बात की एक बात कह दी कि वास्तव में एनएलपी वगैरह सर करा भी है और सब कुछ है भी रिकॉर्डेड। लेकिन आपने 100 की एक बात बताई कि शुरू में मेंटर के बिना स्टेप्स मूव नहीं होते सर, वो छूट जाता है। हाँ, छूट जाता है। मतलब एक मॉनिटर, पीछे से हैमर करने वाला व्यक्ति, क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति, आपने चाहिए, ये किया चाहिए, कि नहीं चाहिए। किया। हुक चाहिए, हुक चाहिए, हुक। हुक चाहिए। डेफिनेटली सर, वो आप कोई भी सेशन लाइए सर, जी। 100% संताना सर मैं तो करूंगा ही करूंगा। थैंक यू सर, ग्रेट। थैंक यू। और आपको 100% रिजल्ट की मेरी गारंटी है। अरे सर आप गारंटी ना दें, आप हैं साथ में, ये बहुत बड़ी बात है हमारी। नहीं, मैं खुद ही गारंटी हूँ, क्योंकि इट इज इन माई लाइफ। हाँ हाँ सर, यस। आप थैंक हैं तो दिशा मिलती है सर। यस। अच्छे लोगों के साथ एक जीवन को दिशा मिलती है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने रिव्यू दिया है। सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं, सब कुछ सबने कह दिया। लेकिन जो ज्ञान डॉक्टर साहब ने दिया है वो मतलब मैं शब्दों में कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। पता तो नॉलेज तो सबको थोड़ी बहुत रहती है, जितनी गहराई आपके पास है ना, वो गहराई जरा कम ही सुनने को मिलती है। इसलिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। थोड़ी मजाक कर लूँ मैं? हाँ सर, प्लीज। शब्दों में नहीं कहते, उनसे हमें कैश लेते हैं हम। नहीं सर, ऐसा है, अब आप किसी को मजाक कर रहा कहें हूँ, मीठा मजाक कर। मीठा खाया, मैंने मीठा खाया, आप शब्दों में कहते हैं कि मीठा खाया, लेकिन उसका जो स्वाद आपने चखा है वो आपकी आत्मा जानती है सर। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। देखो, जो नहीं धंधा आप करते हैं ना ऐसे हो जाते हैं। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो मेरी आदत बच्चों जैसे हो जाती है, तो मुझे वो कोई एक्सपायर हो गया उसके बैठने में भी नहीं ले जाते लोग, क्योंकि कॉमेडी मेरे से हो जाती है, मजाक मस्ती हो जाती है। नहीं नहीं सर, नहीं बहुत सर, अच्छा। आपने आपने सही कहा, लेकिन मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप शब्द कुछ चीजों को शब्दों में नहीं बांध सकते। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, थैंक यू वेरी मच, सही बात है। आप होने से पूर्व सर आपने डोपामिन दे दिया, मतलब नेक्स्ट डे यस। अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
सर ये एक्चुअली सर हम अपने पैटर्न को कैसे बदलें, ठीक है सर, पैटर्न जो है, और उसके बाद ये जो सारी चीजें जो नेगेटिव भावनाएं हैं उनको कैसे बदलें, और सही चीज को कैसे अप्रोच करें। जैसे अभी कैसा होता है कि जैसे आपने बताया था, कॉन्शियस माइंड में है कि भैया जेब में 2 कौड़ी नहीं है और बनना है शाहरुख खान, तो ये तकलीफ घर पेट में खाना नहीं है। पर ये चीज को कैसे अपने ब्रेन को प्रोग्राम करें, ट्रेन करें, क्योंकि ये जो हम हमारे विचार हैं वही हमारी एनर्जी है सर। ये यही मैं इनको सिखा रहा हूँ, सबको यही बता रहा हूँ कि हमारे जो विचार है वही हमारी एनर्जी है। बराबर है ना सर, आपने भी यही यस, कहा। परफेक्ट परफेक्ट। विचार ही वस्तु है। विचार ही वस्तु है, और ये विचार को लाना और उसको बांधना और उस पर चलना और उस पर बढ़ना और कर देना, सर यही तो गोरखनाथ जी कहते हैं सर। जो आपने ब्रेन का एक पार्ट बताया था, हाइपोथैलेमस, राइट, Hypothalamus। वो क्या बोलते हैं सर, गुरु गोरखनाथ क्या बोलते हैं? आदेश, अलख निरंजन, आदेश। ही ऑर्डर्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस कि ये हो जाए और वो हो गया। दैट इज अ टेक्निक। सही बात, सही बात है। हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनका पालन नहीं करते। सही बात है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने रोल मॉडल है, राम है, पर हम राम की पूजा करेंगे, राम को पालेंगे नहीं। कृष्ण है, कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण को पालेंगे नहीं। शिव है, शिव की पूजा करेंगे, शिव को पालेंगे नहीं। क्योंकि हमारे गुरु ने खाली वो मूर्ति पूजा सिखाया सर, उनका असल क्या चीज है वो सिखाया नहीं हमारे लोगों को। सर मूर्ति खाली पूजा, मूर्ति पूजा में ही एक्चुअली रख दिए। उनका जो है क्या चीज बोलना चाह रहे हैं वो चीज हमको कोई गुरु गुरु लोगों को सिखाना चाहिए ना सर पूरा। सर गुरु लोगों को ही समझ में नहीं आया ना सर। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, उनके पास सारा फाइल ऑथेंटिक पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ा, ऑडियो पड़ा, फूड पड़ा हुआ है, अगरबत्ती पड़ी हुई है, स्मेल पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। सही कहा ना जितेंद्र जी? पर परफेक्ट परफेक्ट। कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा हुआ उनके पास कि भैया ये सब हम क्यों कर रहे हैं। ये जैसे सर ने बताया कि ये तीसरा एक और सिस्टम होता है कि वी ग्रांटेड लेते हैं उसको, कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। वही है वो, धनुष से लाइन बना रहे हैं वो लोग बस। उनको ये नहीं मालूम कि ये काम क्यों कर रहा है करके। गुरुओं को ये नहीं मालूम कि ये काम क्यों कर रहा है। अरे आदेश जब गोरखनाथ दे रहे हैं तो आदेश वो खुद को दे रहे हैं, और वो आदेश का पालन सृष्टि कर रही है। इसको बोलते हैं साध्य, जो मैं क्लास के पहले बता रहा था। सही बात है ना सर? सही बात है, सही बात है। थैंक यू, हम्म। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर जी। सर बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था। अभी अगला सेशन अगले सैटरडे सर। यस यस, कभी सैटरडे की जगह मैं संडे रख सकता हूँ, या सैटरडे तो कंफर्म ही है। ओके सर, ओके ओके सर, है एज ना? पर योर ये है। तो सब लोग थैंक याद यू। रखिए, सैटरडे सर का क्लास सैटरडे और संडे के दिन होगा, तो प्लीज प्रेजेंट रहिए। और थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच, मच। सबके लिए थैंक गुड, यू वेरी मच सर। थैंक यू। जरूर जरूर सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू गुड सर, नाइट। थैंक